हेलो गाइस, वेलकम टू कैंडिड एक्सचेंज। आज हमारे साथ नए गेस्ट हैं प्रतीक, जो थोड़ा बताएंगे हमें अपनी ट्रैवल स्टोरीज। हम सभी आज अपनी ना ट्रैवल स्टोरीज शेयर करेंगे। हमने इंडिया के बाहर जाके जो कंट्रीज विजिट करी हैं, जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं, उनको हम शेयर करेंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। और मैं हम्म। बात नहीं करूँगा आज वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। हम आज बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बिकॉज हम भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज भी हमसे इतनी आगे क्यों निकल गई हैं और क्या हम्म। क्या चीज़ों में आगे निकल गई हैं। तो ये आज हम बात करते हैं। जितने भी ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पेट्रियाटिक लोग हैं, हो सकता है आप ऑफेंड हो जाओ ये पॉडकास्ट सुन के, और हमें फिर एंटी नेशनल के टैक्स भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप ऑफेंड होगे ना, शायद आपको कुछ समझ भी आए कि हाँ, हमें कहाँ पे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ही ये पॉडकास्ट सुन लो। ऑफेंड होकर गालियां देने से कोई फायदा नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। अर्पित भाई, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल करने का? आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी? मैं लास्ट ईयर वियतनाम गया था मैं। और मैं ये सोच के गया था कि मुझे लगा था कि डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया के बारे में भी हमारा था कि हम अब बहुत तेजी से बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं। हम्म। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मतलब मुझे ये तो था कि हाँ, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है ही है वहाँ की, मतलब वही मेरे दिमाग में थी और वही मेरे को मोस्टली देखनी भी थी, जो मेरे टू डू लिस्ट में थी। मतलब वहाँ के सिटीज इस किस तरह के होंगे वो मेरे दिमाग में था ही नहीं। मतलब मैं सोच रहा था कि एक जैसे डेवलपिंग कंट्री के जैसे होते हैं अपने जैसे ही होंगे, क्या हाँ, इसमें वही। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं गया वहां पर, मैं शॉक हो गया कि यार हमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर चीजें डेवलप हो रही हैं। सिविक सेंस को ले लो, या चाहे रोड्स हैं वहाँ की, अ, उनको ले लो। और जो जितने मतलब टूरिज्म के एरिया में जिस तरह से मतलब वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से प्रॉम्प्टली आपको अटेंड करते हैं, और आपकी आपको जो सर्विस वो डिलीवर करते हैं, उस सर्विस डिलीवरी के लिए वो कितने सीरियस रहते हैं, और बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें देखकर ना मुझे काफी शौक लगा कि यार ये चीजें हमारे यहाँ क्यों नहीं है। एक तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से मतलब इंडिया से डे बाय डे वो इम्प्रूव ही कर रहा है। आप उनके सिटीज देखोगे हम्म। तो कुछ कुछ जगहों पर, जैसे कि जो कि बहुत कंजेस्टेड मार्केट्स हैं, वहां पर आपको थोड़ा फुटपाथ वगैरह पे जिस तरह के हमारे यहाँ पे दिख जाता है ना, लोग अपना स्टॉल वगैरह लगा रखा है या कुछ अपना खाने पीने का आइटम बेच रहे हैं, ये सारी चीजें तो वहां पर भी दिखती हैं, जो कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में नहीं दिखती। तो ये चीज है वहां पर भी, लेकिन फिर भी जो है मतलब वो चीजें काफी प्लान्ड हैं। जो ट्रैफिक है उनका, हम्म। वो इस तरह से एकदम जैसे हमारे जाम लग जाते हैं, लंबे लंबे जाम लगे पड़े हैं, और कोई रूल्स की परवाह नहीं कर रहा, कोई कहीं से भी गाड़ी घुसा दे रहा है। वो सारी चीजें देखने को मिलती है, वो मतलब जो पूरा क्योस है वो नहीं है वहां पर। ये चीजें हैं। और जिस तरह से जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे अगर आप होचिमिन में जाओगे, होचिमिन सिटी में, जो साइगोन भी बोलते हैं इसको, तो वहां पर जो है स्काई स्क्रैपर्स काफी मतलब अच्छे बन रहे हैं। जो जो सिटी जिस तरह से उन्होंने प्लान करा है, और जिस तरह से वहां पर चीजें डेवलप हो रही हैं, तो वो मतलब वाकई में इंडिया, मतलब मैं इंडिया का कोई सिटी मैं नहीं मतलब समझ सकता कि वो नहीं उस तरह है, का कोई जो है। कंपैरिजन में आता ही नहीं है। हम्म। अब मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं मुंबई, हमारा मुंबई इकोनॉमिक सेंटर है, या दिल्ली को कहते हैं दिल्ली देखो कितना मतलब राजधानी है, लेकिन नहीं कंपेयर कर सकते आप, मतलब जिस तरह से वो लोग डेवलप कर रहे हैं वहां पर। तो ये मैंने एक देखना चीज मतलब और, बड़ा बहुत चीजें हैं, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है ना, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वो कवर्ड होती है विद जो हाँ, कवर्स होते हैं उनके, ताकि वो डस्ट वगैरह सही। बाहर ना जाए। और हर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बाहर ना एक बोर्ड लगा होता है, जिसके अंदर डेसिबल्स में कैलकुलेट करते हैं कि 60-70 डेसिबल्स के ऊपर साउंड तो नहीं जा रही है, क्या वो हम्म। नॉइस पोल्यूशन इतना तो क्रिएट नहीं कर रही है। और हमारे घर के बाहर ना अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हल्ला ताड़ के रखा हुआ है इन्होंने, सुबह से लेकर रात तक। एक तो कोई सुबह सुबह 7 बजे शुरू हो जाते हैं और रात को भी चलता रहता है, कभी कभी एक एक बजे तक हथौड़ों की आवाज आ रही होती है। तो ये अभी सब मेरे चीजें बराबर भी में सीखने की जरूरत है। मेरे यहीं बराबर में एक सोसाइटी है, नई बन रही है। तो उसमें किसी मेरे जानकार को मेरे को फ्लैट दिलाना था, तो मैं गया वहां पर दिखाने के लिए। फ्लैट व्लैट सब उनको पसंद में आ गया, कह रहे हाँ बढ़िया है।
तभी पीछे से बड़ी जोर से आवाज आई, धड़ाम से। मैंने कहा क्या हो गया? हम विंडो की तरफ गए, तो कोई जो शटरिंग लगाते हैं ना उसको कॉलम को बनाने के लिए, वो शटरिंग वहां से गिराई किसी ने, वो गिरी बड़ी जोर से नीचे। किसी को फर्क ही नहीं तो पड़ता कि कोई हम इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं, कोई शायद परेशान हो सकता है, किसी के घर पे कोई छोटा बच्चा हो, कोई एल्डरली हो, कोई पेशेंट हो, कोई फर्क और नहीं पड़ता। ये लोगों की नहीं सोची जाती, मतलब कि लोगों को दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है सोचता भी नहीं, किसके माइंड में आता भी नहीं है कि हाँ लोगों को भी दिक्कत हाँ हो सकती है तुम्हारी एक्टिविटीज से। मतलब एक रूल होना चाहिए कि रात को सोने का टाइम है, 10-11 बजे नॉइस आ रही है, इमेजिन। मतलब इनको माइंड में ये भी नहीं आ रहा कि लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो है ही नहीं ये कोई कंपैशन, एम्पैथी तो है ही नहीं हम लोगों में। ज्ञान बहुत ऊंचा ऊंचा देंगे कि हम हम्म, इंडियन सिविलाइजेशन तो बहुत ही, ये नहीं आता काफी एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम में कि हम मॉरली बड़े अच्छे हैं बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से, कि हमारी फैमिली वैल्यूज, हमारी मॉरल वैल्यूज कितने सुपीरियर हैं। इस चीज में कहाँ है तुम्हारी मोरालिटी या कोई वैल्यूज? हम्म, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई एक्टिविटी से, धर्म की एक्टिविटीज से आप कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो। दे डोंट केयर। obviously। बेसिकली आता है मी फर्स्ट, मुझे जो करना है हम करेंगे पहले, हमें इन्वायरमेंट की फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया में भी है और फॉरेन कंट्रीज में भी है। हम इंडियंस, हम ट्रैवल करते हैं, राइट? हम वहाँ देखते हैं इंडियंस कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। उनको फर्क नहीं हाँ पड़ता कि बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब मैं फ्लाइट पे जा रहा था, मलेशिया जा रहा था मैं, ठीक है? तो एक गुजराती फैमिली थी, 6-7 फैमिली मेंबर्स थे। तो उन्होंने एक फेफड़ा खोल रखा था, पापड़ खोल रखे थे। पापड़ा। लाउड थे ना वो। एक एक बंदा उठ रहा है, वो दूसरों को सर्व करे जा रहा है, ये लो ये पापड़ खाओ, ये पापड़ खाओ, ये पापड़ खाओ, अचार कहाँ है? हाँ। अचार कहाँ है? अचार कौन है? तो ये चीज़ें होती है। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि लोग आस-पास के डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्मेल आ रही है। मतलब कुछ सोचना चाहिए कि लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे आस-पास के, पर वो नहीं सोचते। तो ये बिहेवियर भी ना बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सिविक सेंस इज़ हम्म। इम्पोर्टेंट। वो भी हमें सीखने की ज़रूरत है। फ्री वो तो ड्रिंक्स और मिलती है, हम, उसके पीछे पड़ जाते हैं, एक उस और कर करके उसके जब तक उसकी और लिमिट नहीं इसको पूरी कर दी। हाइलाइट करते हैं, पता है जैसे ये हम फ्लाइट की बात कर रहे हैं ना कि इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको ऐसे लगता है कि हम अपना कल्चर कैसे शो ऑफ कर सकते हैं बाकी गोरों के सामने। इनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि हमारा कल्चर है कि हम सारे फेस्टिवल्स को बाहर जाके बना रहे हैं, या फिर वही कि फ्लाइट में खाना पीने का इनको ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है करने के बाद, कि हम तो अपना शोकेस करेंगे अपने कल्चर को। तो ये तो सेकंड थॉट आएगा कि इनको सोचना है लोगों के बारे में, नहीं सोचना। इनको पहले लगता है कि हम अपना कल्चर को कैसे शोकेस कर सकते हैं बाकियों के सामने, और ये काफी लाउड होके शोकेस करते हैं कि हम घूम रहे हैं थोड़ा फ्लाइट्स में। एक ना चौड़ापन आ गया अपने अंदर, हम्म। कि हमें जितना रेसिज्म शायद बाहर मिल रहा है ना, हम अंदर से और उतना ही इनसिक्योर होते जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि इनकी क्या हिम्मत कि हमें ये रेसिज्म शो करें। हम एक ऐसे हुँ, लैंड से आते हैं जो कि विश्व गुरु है, वी आर द फोर्थ हुँ, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो तुम्हारी क्या जरूरत कि तुम हमें रेसिज्म दे रहे हो? तो वो चौड़ापन तब आता है कि हम तो करेंगे, अपने फेस्टिवल्स भी मनाएंगे, जैसे खाना है खाएंगे, चाहे आप सिविक सेंस लैक भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना इनडिफरेंट हो गए हैं विद क्रिटिसिज्म। नहीं ये हुँ। ये हम फेक नहीं सोच प्राइड रहे हैं कि इम्प्रूव करना है, हमारे माइंड में एक ये सुप्योरिटी आ गई है। हाँ, हाँ, बट ये फेक प्राइड भी है, बट सेल्फ अवेयरनेस की भी कमी है। उनको नहीं पता कि हम बेसिकली दिक्कत कॉज़ कर रहे हैं। हम्म। उनके लिए नॉर्मल बिहेवियर है ये कि हाँ ये भी है। हाँ, इंडिया में तो तो नॉर्मल है ना। मतलब वही ना हम्म। नॉर्मल उनको लगता है कि ऐसे ही बिहेव करता है आउटसाइड वर्ल्ड भी, तो इट्स हुँ। ओके। हम करेंगे, हम खाएँगे ऐसे ही, हम लाउड बात करेंगे फ़ोन पे। हम्म। तो आई थिंक ये सेल्फ भी है। अवेयरनेस की कमी है। हमें किसी ने एजुकेट ही नहीं किया कि हमें कैसे बिहेव करना है। तो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आई थिंक इसमें। हम्म। ये तो एजुकेशन मतलब आप वही है देखो ना, अपना इंडिया में सिस्टम। ये बड़ा बड़ा मतलब नॉर्मल बिहेवियर है कि अगर आप मतलब जैसे दिवाली पर अगर जैसे ध्रुव राठी ने कहा भी पटाखे मत छोड़ो, तो अब इनको चौड़ में और बढ़ के आगे छोड़ना है कि अब तो मैं रात में भी छोड़ूंगा, हाँ अब तो हाँ। मैं 12 बजे तक छोड़ूंगा ये। और उनको लगता है कि ये करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ऐसा हाँ हम कर सकते हैं। अभी देखो अमेरिका में वो पटाखे छोड़ के एक का घर ही जला दिया उन्होंने। हाँ। हाँ। वहीं और मतलब यार और वहां पर एक जगह और है जहां पर पटाखे छोड़ रहे हैं और फिर वो उसकी फायर की गाड़ी आती है, वो पूरे में पानी वानी डाल के सारो सब वो हाँ, एक्सटिंग्विश उनको कर रही है। एक फोर्सफुली वीडियो और स्टॉप है। करना पड़ा। हाँ, एक वीडियो और है दुबई की। दुबई में भी यही पटाखे छोड़ रहे थे, वहां पर पुलिस आई, फिर उसने बंद कराया, पटाखे वटाखे इनको उठा के ले गई। तो ये हर जगह जाके यही सब कर रहे हैं। इनको लगता है कि हर जगह इंडिया है और यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं और जो है ये सब नॉर्मल है हमारे लिए। भाई हमारा त्योहार है, हम्म। हमें मनाने का पूरा अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता हमको।
भाई किसी को दिक्कत होती है तो होती रहे, हम भी ऐसे ही तो करते हैं ना, हमारी जो लाइफस्टाइल यही तो है ना यहाँ पर। रात को हम 12 बजे बम फोड़ देंगे, हमें थोड़ी फर्क पड़ता है कि किसी की नींद खुलती है तो खुलती रहे। हम्म। हम तो रात रात भर जो है क्या कहते हैं वो बजाएंगे, माता के भजन बजाएंगे उस पे जागरण में। तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो हमारी तो जागरण है तो है बस। हमें तो अपना धर्म का दिखावा करना है तो करना है। आप देखो अपना आपका क्या करना है। और ये सो ये कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, मतलब ये एजुकेटेड लोग हैं, हाँ, अच्छी एजुकेशन लिए है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं बाहर जाके, बट स्टिल ये बिहेवियर है। मतलब ये थोड़ा बहुत कभी कभार बहुत डाउट होता है कि कैसे, स्ट्रेंज है। मतलब स्ट्रेंज है, राइट। मतलब मैं वही, जैसे ना कुछ ऐसी सोसाइटीज है अपने इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, उनके पास प्रिविलेज भी नहीं है, इतनी बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन मैं जब फ्लाइट पे लोगों को देखता हूँ, तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया। अब जो एनआरआईज हैं, तुम तो मतलब उसी सोसाइटी में रह रहे हो, तुम सीख क्यों नहीं रहे हो कुछ उनसे फिर? और ये ये हम एक्चुअल में लर्न करना भी अपने नहीं चाहते उनसे। अपने घेटों में रहते हैं, ये बाहर भी जाके ना ये वहां पर मिक्सअप नहीं होते उतने ज्यादा। जो इंडियन जो हाँ, इनके होते ही सोसाइटीज नहीं बनी है। रहती हैं उन्हीं उन्हीं में मिलते जुलते रहते हैं, वहीं अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहते हैं। इनको इंडिया अपनी के बाहर भी कम्युनिटी बना कहीं लेते चाहिए। हैं वहीं पे। और इस चीज से ना मुझे बहुत बॉदर होता है, पता है, जब मैं ऐसे इंडियंस को बाहर देखता हूँ ना, जो लाइक रिफ्यूज कर देते हैं टू एक अडेप्ट करने की कोशिश ही नहीं होती है विद देयर कल्चर। लेट्स से आप थाईलैंड में अगर रह रहे हो, जो उनका कल्चर है, थोड़ा तो कोशिश करो थाई लोगों से भी बात करने की, उनके कल्चर में अडॉप्ट होने की। वही अपनी इंडियन सोसाइटीज में रहेंगे, इंडियन लोगों के साथ ही रहेंगे, खाना भी अपना इंडियन ही खाएंगे। मतलब हम बड़े क्लोज्ड टाइप के पीपल हैं। हम इंडिया में अगर ब्रॉटअप हुए ना, तो हमें इंडिया की ही सारी चीजें चाहिए फिर। ये लैक ऑफ अडेप्टेशन है, इस पे हमें वर्क करने की जरूरत है। और तभी ना बाहर जाके जो एनआरआईज हैं बड़ा लोनलीनेस फील भी करते हैं इसी वजह से। अगर उनके अराउंड में उनको इंडियंस नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो लोनली हो जाते हैं। गोरों से बनानी आती नहीं है या बनाना चाहते भी नहीं है। फिर उनको वो नॉस्टैल्जिया वापस आता है, इंडिया का पूरा माइंड में याद आता है कि यार मेरे इंडिया में कितने दोस्त थे, मैं कितने मज़े कर रहा था, कितने रिलेटिव्स थे। उनसे भी बनाने की कोशिश करो ना। एक कितना यूनिक एक्सपीरियंस है टू मीट अदर पीपल फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, उनकी चीज़ें सीखना कि वो कैसे लाइफ को जीते हैं। मेरे तो बड़ा ट्रैवल का ना, मेरा बेसिक इंटेंट यही रहता है कि मैं उनकी कल्चर की कुछ नई चीज़ें सीख पाऊँ, एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इंडियंस का ये इंटेंट तो है ही नहीं ट्रैवल करने का, मेजोरिटी की बात करूँ तो। वहाँ जाकर भी इंडियन रेस्टोरेंट ही ढूंढेंगे, वही इंडियन खाना ही खाएंगे और इंडियन लोगों के साथ ही जाएंगे। तो एक ट्रैवल के पर्पस से भी देखो ना, तो आप लूज कर रहे हो उसका बहुत ही प्राइमरी पर्पस। सही बात। मेन जो आई थिंक बाहर के लोग ट्रैवल करते हैं, हम जाते हैं, हम देखते हैं कि बाहर के लोग जो ट्रैवल करते हैं वो स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं बड़ी नॉर्मली। मे बी आई हाँ। थिंक स्ट्रेंजर से उनके कंट्रीज में भी, कंट्री में होता है कि वो स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं, है ना। हमारी कंट्री में ये हम्म। नहीं है। हम बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड होते ही नहीं है। हम अपने इंडिया में हाँ। भी देख ली, और मैंने सोलो ट्रैवल किया है, मैंने इंडिया में भी सोलो ट्रैवल किया है, आउटसाइड भी सोलो ट्रैवल किया है। तो वास्ट डिफरेंस है। मैं किसी इंडियन से बात नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि वो क्लोज माइंडेड अपने में बिजी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हम्म। बात कर लेते हैं नॉर्मली, बट ज्यादातर लोग से देखोगे तो क्लोज माइंडेड होते हैं, अपने ग्रुप में खुश होते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा उनके ग्रुप में बात करूंगा तो उनको थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे ही अगर हम बाहर, अगर बैंकॉक में जाते हैं, हम मैं बात करता हूँ किसी से, खाउसान रोड पे मैं पार्टी कर रहा हूँ, किसी से बात करता हूँ, ओपन माइंडेड होते हैं, वो सुनते हैं, वो हमारा कल्चर अंडरस्टैंड करते हैं, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस है कल्चर का भी, आई गेस। हम थोड़े क्लोज माइंडेड लोग हैं, हम ओपन तो माइंडेड ही नहीं है कि हम इतने ओपन फ्रीली बात कर सके किसी से अच्छे से। हमारी अप्रोच ही बड़ी क्लोज माइंडेड है। तो थोड़ा सा लाइक खुल जाओ, ट्राई करो नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, स्टोरी शेयर करना। इतना मजा आता है ना ट्रैवल में ऐसे। मैं अगर वही सब एक्टिविटीज करता रहूँ, लाइक थाईलैंड को इंडियंस इतना लुक डाउन करते हैं, इतना डिमीन करते हैं ना, कि वहां पे तो सिर्फ वो तरह की एक्टिविटीज होती हैं इसलिए लौंडे जाते हैं। उनका इंटेंट भी फिर यही रहता है। लेकिन इतनी हाँ अच्छी कंट्री है ना, इतना कुछ सीखने को है ना थाईलैंड से भी, वो लोग मिस कर देते हैं फैक्टर। उनकी सिविक सेंस ले लो, लाइक थाई पीपल आर द काइंडेस्ट पीपल। मतलब इतने प्यारे लोग हैं ना, जैसे वो बात करेंगे, जैसा उनका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जो सिविक सेंस होती है, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम थाई पीपल। लेकिन अगर आपका इंटेंट ही नहीं है ना कुछ सीखने का, तो आप 10 दिन लगा के भी आए ना, तो आप कुछ नहीं सीखा। वहाँ इंडिया वापस आकर आप फिर अपनी वही पुरानी हरकतों पे आ जाओगे।
एक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे लोग ना, जैसे आपने एक लेज खाए और पैकेट ना, फिर अब आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा है, तो आप फोल्ड करके सिर्फ एक पॉकेट में रख लोगे, और जब तक आपको डस्टबिन नहीं मिलेगा वो पॉकेट में ही रहेगा, फिर घर आके ही आप निकालोगे मे बी। तो मेरी भी ये हैबिट बन गई थी। एक ये रिफ्लेक्स में बन जाता है, पता है, एक रिफ्लेक्स ऐड हो जाता है हमारे यहाँ पे। क्या है, जैसे ही खाया नीचे फेंक दिया। अब ये मेरी जो हैबिट चेंज हुई ना, थाईलैंड में जाके ही चेंज हुई। मैंने अपने अराउंड लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया कि वो कैसे इस चीज को फॉलो करते हैं, तो कॉन्शियसली मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे रिफ्लेक्स में ऐड हो गया है। यहाँ पे भी जब मैं बाहर निकलता हूँ तो कोई पैकेट होता है मेरे हाथ में, मैं जेब में डाल देता हूँ। पर ये चीज इंप्रूव तभी होगी जब आप ऑब्जर्व करोगे बाहर जाके। और पता है ये ऑब्जर्व भी नहीं है करते हैं कि लोग। लोग ना जाते हैं छुट्टियों पे 4-5 दिन के लिए, ठीक है? हम चारों का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि हमने ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा कर ली और हम काफ़ी लॉन्गर पीरियड के लिए गए, ठीक है? वो 3-4 दिन के लिए जाते हैं, उसमें वही सोचते हैं कि चलो यार हम 4 दिन के लिए आए हैं, अपने ग्रुप में रहते हैं, खाना-पीना ये पता है चीज़ें जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम जब गई थी ना, तो मुझे सेफ्टी का भी इतना फ़ील नहीं हुआ था। मैं तब भी आके इंडिया में नॉर्मल हो गई थी कि यार क्राइम तो हर जगह होता होगा, है ना? छोटी-छोटी चीज़ें कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, सफाई की प्रॉब्लम वहाँ पे भी कहीं न कहीं होंगी। लेकिन जब मैं लॉन्गर रन में वहाँ पे रही ना, महीना, डेढ़ महीना, तब मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि कितनी चीज़ें जो हैं, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उनकी, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे हमने शोर की बात की, ठीक है? हम 4 दिन के लिए वहाँ पे गए, लोग पार्टीज़ करते हैं, क्लब्स जाते हैं, वो देखते ही नहीं हैं कि आप जब सोते हो रात को तो कितना पीस होता है, सुबह उठते हो कितना पीस होता है। आप वॉक कर रहे हो स्ट्रीट पे तो कितनी क्लीन्स हैं स्ट्रीट, सेफ्टी कितनी है गर्ल्स के लिए। तो ये धीरे-धीरे पता चलता है। तो वही लोग जाते ही नहीं है उस पर्पज़ से कि कुछ सीखना है हमें और वही 4-5 दिन के लिए जाएँगे कि पार्टीज़ करके वापस आ जाएँगे। तो लोग उस इंटेंशन से भी नहीं जाते कि हम ट्रैवल से भी कुछ सीख सकते हैं, उनके कल्चर से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो वो इग्नोरेंस है एक ट्रैवल के लिए भी ना कि हम सिर्फ़ जाएँगे, घूम फिर के आ जाएँगे। तो क्लोज़ माइंड से लोग जाते हैं। उनके लिए बस वो मौज-मस्ती वाला ही है घूमना। घूमने हाँ, का पर्पज़ जो एक्चुअली होता है ना कि किसी दूसरे कल्चर को देखना, वहाँ से कुछ वो सीखना, नहीं है। वहाँ की हुँ, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, वो है ही नहीं। वो जो हुँ, अपना जो खाते हैं घर पे, वो वहाँ वहाँ पर भी वही ढूँढेंगे कि मेरे को कहीं इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, वही सब ढूँढते हुँ। रहेंगे। अपने ही अपने थेपले लोगों में पैक सिमटे करके लेके रहेंगे। जाते हैं। हाँ, हाँ, पैक करके लेके जाते हैं। तो वही हाँ। है कि वो ट्रैवल से ना कुछ सीखना नहीं चाहते आजकल लोग। बस उसी के लिए हो गया है पिक्चर्स के लिए कि पिक्चर्स खिंचवा के वापस आ जाएँगे और वही पार्टीज़ वगैरह करके वापस आ जाएँगे, तो कुछ क्लोज़ माइंड से जाते हैं, तो उनका कल्चर एक्सप्लोर करने नहीं जाते हैं। और लॉन्गर रन पिक्चर्स में का भी लोग उनका रहेंगे ना वहाँ पे तो। पिक्चर्स का भी उनका पर्पज़ ये होता है कि ना लोगों को दिखाएँ ना, हम घूमने हाँ, गए हैं, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। तो हाँ। इसलिए अपना फ़ोटो-वोटो खींच के इंस्टाग्राम पे लग गई है रील-वील, लोगों को पता चले हाँ जी, ये हाँ, घूम रहे हैं। यही है पर्पज़ इंटरनेशनल उनका। इंटरनेशनल ट्रैवल तो ऐसा बन गया है कि एक मटेरियल वर्ल्ड में ना और हमने ऐड कर दिया है, जो हुँ, मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना। जैसे हुँ, पहले ये था ना कि गाड़ी दिखानी है, घर दिखाना है, अब ट्रैवल पोर्टफोलियो आ गया है। इंस्टाग्राम पे वो जो स्टोरीज होती है ना, हाइलाइट्स होती हैं, ये हुँ, कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी हैं। हुँ, थाईलैंड, फिर आ गया मलेशिया, फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया। अब वो पोर्टफोलियो में ऐड होता जा रहा है। ये है पर्पस लोगों का ना आजकल ट्रैवल करने का, हुँ। कि दिखाना है दुनिया को कि हाँ हम कितना घूम रहे हैं, कितना पैसा है अपने पास। तो ऐसे फिर इंटेंट होगा तो फिर क्या ही सीखोगे। और फिर नहीं दूसरे देखते हैं, वो टाइप के इग्नोर लोग। कर देते हैं। पता है वो इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ें। जैसे हम क्यूज़ का देखते हैं ना, बाहर क्यू लगी होती है और जैसे सोसाइटी में भी ना बाहर अगर आप रहोगे तो एक लिफ्ट है, उसके बाहर पता है इतने डिस्टेंस से एक आदमी खड़ा होता है। अगर एक पर्सन यहाँ पे है, तो उसके हम्म। पता नहीं कितने दूर दूसरा पर्सन खड़ा होगा और लिफ्ट खुलेगी तो पहले जो पहला बंदा है उसमें क्यू में वो जाएगा, हाँ, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। और पता नहीं इंडियंस नोटिस नहीं करते हैं बाहर जाके या क्या है, यहाँ पे कि फिर शुरू हो जाते हैं। तो वही फिर लाइन्स में लगे हैं, लाइन तोड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट स्कूटी कोई कहीं से घुमा रहा है, गाड़ी कहीं से घुमा रहा है। तो वो चीज़ नोटिस पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं। ये अरे छोटी-छोटी नोटिस, चीज़ें। पता है नोटिस करते भी है ना तो वो उसको डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। मैं बीटीएस का एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक इंडियन फ्रेंड ही आया था बैंकॉक, तो हम बीटीएस में ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ की जो मेट्रो होती है। हुँ, ठीक है, तो मेट्रो के अंदर काफी लोग ना क्वाइट खड़े थे। यहाँ जो बैंकॉक में ना, अब बस हो गया, कोई भी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट हो गया, वहाँ पे ना लोग क्वाइट ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम एक पब्लिक स्पेस पे हैं, तो हम इतना शोर ना मचाएं। तो जब मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, हमें सीखने की ज़रूरत है। पर मेरे दोस्त का पर्सपेक्टिव ये था कि इतना सन्नाटा लग रहा है यहाँ पे, मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा। अपने इंडिया में कितनी हलचल रहती है हर जगह। उनको ना वो शांति भी बॉदर करती है फॉर सम हाँ, रीजन। उनको वो हलचल चाहिए।
मैंने ऐसे कितने व्लॉगर्स के वीडियो देखे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का शेयर कर रहा है, कोई यूएस का शो कर रहा है, कि मैं यहाँ रात के अभी 10 बजे हैं और वॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना सन्नाटा है, कितनी शांति है। अपने इंडिया में तो कितनी रौनक होती है। उसने हम्म ना एक बैंकॉक में मार्केट है चाटुचक करके, वो उस मार्केट में भी यही बोल रहा है कि अपनी जो इंडिया की मार्केट्स होती हैं सरोजनी वगैरह, उनमें कितनी रौनक हलचल रहती है। यहाँ क्या है, सारे वही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। डिप्रेसिंग लग रहा था उसको ये सब। तो शायद हम हम्म एक केओस से भी इतना ज्यादा यूज्ड हैबिचुअल हो टू गया है ना, चुके हैं। वो हाँ केओस हमें अच्छी लगने लग गई है। कितनी लड़कियों से ना बात करोगे ना कि इंडियन मार्केट, वो ना इंडियन मार्केट्स में बेनिफिट्स गिनाते नहीं थकेंगी। चाहे वहां पे इतना केओटिक हो, पीछे से कोई बाइक आ रही है जो आपको टक्कर ही मार देगी, वो चीज भी वो हैबिचुअल हो गई है उन चीज से। उनको एंजॉय एंजॉयमेंट करते हैं। लगती है उस चीज में। मैं पता है वही बोल रही थी कि हम ना बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं इस चीज से। अब जब ये पता है पहले मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। हाँ, मेरी तेरा शायद बड़ा चेंज हुआ है फर्स्ट, पर्सपेक्टिव। मैं वही बता रही थी, मैं वही एक्सप्लेन कर रही थी पहले भी ना, जब मैं मेरा शायद पहला ट्रैवल था, इंटरनेशनल ट्रैवल था सिंगापुर, ठीक है। और सिंगापुर और थाईलैंड में बहुत डिफरेंस है। सेकंड मेरा थाईलैंड था, तो पहला सिंगापुर था। और सिंगापुर बहुत ही क्वाइट कंट्री है, ठीक है, मतलब बहुत ही क्वाइट है वहाँ पे। वहाँ पे जैसे आप बीटीएस की हम बात कर रहे हैं, आप कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते। मार्केट्स एकदम क्वाइट हैं, वहाँ की नाइट लाइफ भी इतनी हैपनिंग नहीं है। तो जब मैं वहाँ पे रही थी 15 दिन के आसपास कुछ, और जब मैं वापस आई थी ना, तो मेरे साथ भी ये हुआ था, यार कितनी बोरिंग कंट्री है, क्या है यहाँ पे, कितना बोरिंग सा है एटमोसफेयर, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और जब मैं बार बार जाने लग गई ना थाईलैंड में, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो हम लाउड को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, कि हलचल वलचल, एक बार आप बाहर जाके रह के देखो, आपको रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है उसकी आपकी लाइफ में। हम्म। क्योंकि वो आप ऐसी एज अ पर्सन भी शेप करते हो ना फिर। अगर आपके लाइफ में मेंटल पीस है, आपके मतलब अराउंड इतना पीस है ना, कोई शोर नहीं है, शराबा नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, आपकी हम्म। थिंकिंग अच्छी होती है। तो वही हम जब थोड़े दिन के लिए जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार हम इतने यूज टू मतलब इतने वो हैपनिंग माहौल से आ रहे हैं, मार्केट्स में लड़कियां एकदम आस वो डिस्कशन कर रही हैं आपस में, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो बाहर जाके लगेगा कुछ दिन के लिए कि अब बहुत ही डिफरेंट है आपका माहौल। लेकिन धीरे धीरे आप जब रहोगे ना उस कंट्री में, तो रियलाइज होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है उन चीजों की। और कुछ चीजें स्पेशली सेफ्टी की अगर मैं बात करूंगी, तो यार मुझे अब नहीं लगता कि, पता नहीं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तेरी यहाँ पे ना कैमरा थोड़ा नीचे सेफ्टी, करियो, थोड़ा हेड कट हो रहा है तेरा। सॉरी, ठीक ऊपर है। कर, ऊपर कर। हाँ, बस ठीक है। हम्म तो यहाँ पे यार सेफ्टी का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अब ऐसे लगता है कि पहले भी तो थी सेफ्टी के इश्यूज, लेकिन अब वो और बेकार होते जा रहे हैं। यहाँ पे हैरेसमेंट के केसेस, आप पब्लिक स्पेस पे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इतना कंफर्टेबल होके ट्रैवल कर सकती है। हम्म। किसी ना किसी लड़की के पास एक्सपीरियंसेस होंगे बताने के लिए कि क्या उनके साथ हो रखी है चीजें। और उससे भी ज्यादा बुरा लगता है ना, जब हम बात करते हैं सेफ्टी के इन मुद्दों पे बात करते हैं, तो हमारे मिनिस्टर्स के रिप्लाई आते हैं ऐसे करके कि लड़की के कपड़ों में कोई प्रॉब्लम थी। ये हमने कितना सुना है कि लड़की 7 बजे के बाद ट्रैवल ही क्यों करती है, हाँ, अभी ममता बाहर बनर्जी जाके का आया था। एग्जैक्टली exactly। तो उससे भी ज्यादा ना इतना वो गंदी लगती है ना वो चीज सुनने में, कि इतनी आप रेप जैसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये तो है ही नहीं। और फिर कितनी सारी चीजें हैं, लड़की को चलते फिरते ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कमेंट्स किए जाते हैं। तो वो मेरे को सेफ्टी का बहुत लगता है, इसलिए मेरे को अब इंडिया में रहने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, कि पॉसिबल नहीं लगता कि आप, ये बिगड़ता जा रहा है डे बाय डे, और इसके कोई एंटी सॉल्यूशंस नेशनल। भी नहीं दिख रहे हैं। बियॉन्ड फिक्स हो गया है। और जो भी लोग ये देख रहे हैं ना, जैसे अभी हम 23 मिनट का पॉडकास्ट हो रखा है, तो अब जो वही अंधभक्त होते हैं, अपने पेट्रियाटिक लोग कुछ ज्यादा होते हैं ना, उनके अंदर अब प्राइड जाग रही होगी, और वो अभी ना एक हेटफुल कमेंट मारने वाले होंगे इस पॉडकास्ट पे, और हमें एंटी नेशनल बोलेंगे ये सब। कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि तुम ना बस जब वेस्ट की बात करते हो तो सिर्फ पॉजिटिव्स को डिस्कस करते हो, नेगेटिव्स को कभी नहीं करते। नहीं, आज इस तो पे वेस्ट मेरा की कर ही नहीं रहे ओपिनियन हम। आज तो साउथ ईस्ट एशिया की करा। इस पे भी लोग यही बोलेंगे कि इंडिया के बाहर जहां भी जाते हो, वहां के तुम नेगेटिव्स कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते हो। थाईलैंड, मलेशिया, वहां के भी नेगेटिव्स होंगे। तो मेरे इस पे ये ओपिनियन है, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम श्योर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ हम कुछ सीख पाए वहां से, जो भी उनके पॉजिटिव्स हैं। जैसे आप एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास में हो, आप सीखोगे किससे? टॉपर से ही सीखोगे ना। या फिर ये कहोगे जो नालायक है, हम उनके जैसे उन क्यों नहीं बन जाते, इनमें भी तो कमियां हैं, हम तो फिर भी ठीक हैं। और हमारे कंपैरिजन पॉइंट्स भी आपको पता है किसके साथ आता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान।
हम यही सोच के खुश होते रहते हैं कि एटलीस्ट वी आर बेटर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पर वो तो सेम है एक बार हमारा, निकलो, बेटर नहीं है, सेम है। अखंड भारत है। पर मतलब कुछ-कुछ अगर मैं इश्यूज़ पॉजिटिव्स में तभी तो लेता हूँ ना भाई, कि अब मैं नेगेटिव्स को चलो एक्नॉलेज कर लूँ, उससे मेरा क्या फायदा होगा, हम इंडियंस का क्या फायदा होगा। सीखना है तो हमें पॉजिटिव्स के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, उनके देश में है कमियां, लेकिन क्या करें फिर अब। और कमियाँ भी यार ऐसे देखो ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया बहुत गंदी, अब यहाँ पे गंदगी बहुत होने लग गई है। तो वो क्या करेंगे, यूएस में या कोई भी सिंगापुर के या थाईलैंड भी लेट्स सपोज, उसके ना कुछ वीडियोस निकाल देंगे कि देखो इस स्ट्रीट पे भी तो गंदगी है। ये होता है, हाँ। ये हमारे ये बहुत होता है। अब मैं अगर बोल रही हूँ ना कि लड़कियां यहाँ पे सेफ नहीं है, तो ये भी आ सकता है काउंटर कि बाहर भी लड़कियां कहाँ सेफ हैं। रेप केसेस हर जगह पे हैं। बट ये देखना पड़ेगा ना कि कितने नंबर में, आप डाटा उठा के देखो कि यहाँ पे इंडिया कितना गंदा, कितनी सिटीज इंडिया की गंदी हैं और बाहर की सिटीज कितनी गंदी हैं। वो एक दो जगह गंदगी होने से मतलब ये नहीं होता कि पूरा बाहर वेस्ट कंट्री से पूरी गंदगी पड़ी हुई है। बहुत क्लीन है वो। स्ट्रीट फूड्स वहाँ के कितने हेल्दी हैं। यहाँ पे हर चीज में मिलावट आ रही है आजकल। यहाँ पे हर लड़की के साथ आप कुछ ना कुछ केसेस सुनोगे सेफ्टी वाले उसमें। वहाँ पे कितनी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कितनी चलती फिरती लड़कियों पे कमेंट्स पास किए जाते हैं। मैं कितना बाहर रही हूँ, सिंगापुर, थाईलैंड, मुझे आज तक ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए। और दिल्ली में मुझे ये डेली सुनने को मिलता था जब मैं बाहर अपने वर्क के लिए बाहर जाती थी। तो ये कितना भी देखो ना, नंबर में कितना बड़ा डिफरेंस है। हर जगह होगी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक मेन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपना। हाँ, 1 मिनट। मेन इश्यू वैसे ये भी है कि हमें ना अभी इन मेन इश्यूज़ पे इतनी बातें होती नहीं है यहाँ पे इंडिया में, कि कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर लें। हम न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, हम्म। न्यूज़ चैनल पे इन टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं होता है कि एयर क्वालिटी बेकार है, इमरजेंसी लगनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन इश्यूज़ पे ना अभी बात ही नहीं हो रही है। तो पहले बात होना भी ज़रूरी है। लोग को ये नहीं पता कि हमारी इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उन्होंने शायद बाहर ट्रैवल नहीं किया है। अगर लोग बाहर ट्रैवल करने लग जाए ना, तो उनको रियलाइज़ होगा कि देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड मैनी कंट्रीज़। मतलब पर जो एक कर भी रहे कंबोडिया, हैं ट्रेवल, वो भी नहीं कर रहे एक्नॉलेज। वही तो, मतलब हाँ, कंबोडिया नहीं कर रहे जैसी वो। एक कंबोडिया जैसी कंट्री भी जो कि बहुत पुअर है, उनमें भी सिविक सेंस है, उनकी रोड्स भी साफ है, क्लीन है। तो ये एक्नॉलेजमेंट पता नहीं कब आएगी, जब ये आएगी, जब इन इश्यू से बात होगी, तभी शायद कुछ चेंजेस आएँगे यहाँ पे। पर उससे पहले आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। इसमें रोल ना शायद ये राइट विंग मीडिया का है बहुत ज्यादा। तो ये ना एक सेंस ऑफ जो पेट्रियोटिज्म है ना, देशभक्ति है, वो कम करना ही नहीं चाहते। और बार बार ना एक एजेंडा शायद प्रमोट कर रहे हैं। अपने ना कोई भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स लगा लो, एक हिंट ये दिखती है कि वो एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं दैट वी आर सुपीरियर, हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, एंड वेस्ट इज जेलस ऑफ अस, कि वेस्ट की हमसे अब जलने लगी है। और लोगों के दिमाग में ना ये चीज बैठने लगी है अब, कि अगर हमें कुछ रेसिज्म मिल रहा है, हमें अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा है, तो हम ये फिगर आउट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, थाईलैंड मलेशिया से क्यों जेलस नहीं हो रहा? वो तो वहां जाके एक्सपैट बन के रहने लग जाता है। कौन गोरा कह रहा है कि थाईलैंड बेकार है, मलेशिया बेकार है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देयर कंट्रीज आर क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, हैव सिविक सेंस, सॉर्टेड है काफी हद चीजें। तो जलने वाली बात नहीं है। मतलब ऐसी कोई पर्सनल खुन्नस है क्या वेस्ट को इंडिया से या इंडियन से? वो अपना ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर और उसी पे कमेंट करते हैं। थाईलैंड पे क्यों नहीं है फिर? थाईलैंड से क्या कोई इनकी नजदीकी दोस्ती है? मलेशिया से दोस्ती हो रखी है कि उनको नहीं डिमीन कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं? तो ये चीज ना जगाने की जरूरत है लोगों के अंदर कि वेस्ट इज नॉट जेलस ऑफ अस। निकाल दो ये भ्रम माइंड से। उनको जो चीजें दिखती है उन पे वो कमेंट्री पास करते हैं। मैं खुद करता हूँ जब मैं कभी ट्रैवल करता हूँ। अब जैसे मेरे अंदर ये डिस्टिल हो गया अंदर कि हाँ, इंडियंस ना बहुत हद तक सिविक सेंस में लैक करते हैं। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ इंडियंस को। और मैं पता है कभी कभी किसी जगह पे अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस होते हैं। एग्जाम्पल पटाया। मैंने पटाया जाना छोड़ दिया क्योंकि इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। मुझे उनका बिहेवियर खुद नहीं पसंद आता एज इंडियन। तो अगर एज इंडियन ही मैं बॉदर हो रहा हूँ विद अदर इंडियंस, तो इमेजिन जो वेस्टर्नर्स हैं, जिनको हैबिट है एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की जहाँ पे बहुत हाई सिविक सेंस है, वो कैसे फिर हमें टॉलरेट करेंगे? और तभी रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। और ये मैं अंडरस्टैंड तो नहीं कर कहीं भी रहे हैं। जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम जो जगहें होती है ना, मैं वो सारी कट कर देता हूँ।
ट्रैवल लिस्ट में से, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर मेरे को भीड़ मिलेगी, वहाँ पे मेरे को इंडियंस मिलेंगे, तो मैं उधर ही नहीं जाऊँगा ही नहीं। और वो जगह भी घटिया होती हैं, वो जगह ऐसी होंगी जहाँ पर वो जाएँगे ना, जहाँ पर कि कुछ आर्टिफ़िशियल स्ट्रक्चर या मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं। वो कोई ढंग की चीज़ नहीं देखना चाहते, वो कोई हिस्टोरिकल चीज़ नहीं देखेंगे, वो कोई नेचुरल ब्यूटी उनको एन्जॉय नहीं करनी है। मतलब कुछ ऐसी अलग हट के चीज़ नहीं करते कि कहीं चलो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो कि जहाँ पे जाके मतलब एक्चुअल ये जो जगह है ना यहाँ का, उसका हमें कुछ एसेंस देखने को मिले। तो हम्म। ये मतलब हम मतलब मैंने देखा है। और एक चीज़ और हाँ, मैंने देखी थी कि वहाँ पर मतलब यहाँ जैसे को आप गोवा जाते हो ना, गोवा में जैसे स्कूटी रेंट पे लेते हो आप, तो वो क्या आपको इतना ही तेल मिलेगा कि आप किसी तरह पेट्रोल पंप तक पहुँच जाओ। उसके उससे फालतू तेल उनमें मिलता नहीं है। अच्छा। अच्छा मेरे मैं मैं सोचकर यही गया था कि मतलब अब भाई जैसे अपना यहाँ होता है वैसे ही वहाँ पे भी होगा। तो वहाँ पर स्कूटी ली रेंट पे, अच्छा उसका जो फ्यूल मीटर था वो फुल दिखा रहा। मैंने कहा ये खराब होगा ये। मैंने ये फुल नहीं हो सकता है। मैं जाके पंप पे लेके गया, मैंने कहा इसमें जो जो भी उनकी करेंसी थी, मैंने कहा इतने का इसमें फ्यूल डाल दो। और वो ओवरफ्लो हो गया। अरे मैंने कहा कह रहा है इसमें ऑलरेडी तेल है। मैं फिर मेरे समझ में आया कि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं करते, कि इनका मतलब ये है कि आपने स्कूटी रेंट पे ली है इनसे, आप एज़ फार एज़ आप चलती हुई स्कूटी उनको छोड़ के जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो जाके उसमें चेक करें कितना तेल है उसमें, कितना नहीं है। वो ऐसी ही चलती हुई स्कूटी हम्म। उठा के दूसरा ट्रैवलर आएगा उसको हैंडओवर कर देंगे। वो ये चीज़ को चेक नहीं करते। यहाँ पे क्या है, अगर आपने तेल उसमें छोड़ा भी है तो पहले वो जो स्कूटी वाला है उसमें सारा तेल निकालेगा, उसमें से फिर 100 ग्राम तेल उसमें डाल देगा। उसके बाद आप उसको लेके जाओ पेट्रोल पंप पे बढ़ाओ। मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर कई और जगह भी स्कूटी मैंने रेंट पे ली, वहाँ पे मैंने देखा किसी में मतलब मिड पे है, किसी में भी थोड़ा-सा 2 है, मतलब वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना भी तेल जो कोई हम्म। ट्रैवलर छोड़ के चला गया, चला गया। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो लेके जा रहा है, अपना डलाए और चलाए। उनको चलती एक हुई ना स्कूटी उनको वापस आ रही है तो ठीक है बस। वो ना हाई ट्रस्ट सोसाइटीज होती हैं, उनको भी पता है। और रीजन इसका क्या है, क्योंकि हम ना चोर लोग हैं, पता है, बाय नेचर। हाँ। अब जो गोवा में लेट्स से जो ये मेक श्योर कर रहे हैं ना तेल का, उनको पता है अगर कस्टमर को हमने दे दिया ना, तो वो शायद निकाल के बेचने भी लग जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सही रीजन में है। यार। यहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट है, और हम ही सही बात है। रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना अपनी जो सोसाइटी है बैंकॉक में, वहाँ पे ना उसके बाहर कभी कभी ऐसे फ्री फूड लगता है। ठीक है, लाइक वो ऐसे मील देते हैं, स्पेगेटी वगैरह, पास्ता हो गया, कभी कभी फ्री में मिलता है। तो वहां पे भी ना कोई जमावड़ा नहीं लगता है कि वहां पे अब हजारों लोग आ गए हैं ऐसे ऐसे हाथ करके ले रहे हैं। बड़े पीसफुली आएंगे, कुछ गिने चुने लोग ही आते हैं। उनको भी पता है जो नीडी है ना, वो उन्हीं के लिए लगा हुआ है, और वो भी बड़े आराम से लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई प्रिविलेज पर्सन भी है ना, वो 5-5 थैलियां लेके आएगा कि मैं अभी स्टोर भी कर दूंगा फ्रिज में, मैं सबको खिला दूंगा। तो कल ये खाएंगे। ये है लाइक लैक ऑफ सिविक सेंस, कह लो इसको जो भी कह लो। हम चोर लोग हैं बाय नेचर। जहाँ सही बात। चोरी करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, हम वहाँ चुरा लेंगे। अब गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी ट्रेन बनाई, क्या नाम था उसका, वंदे भारत ना, वंदे भारत। जहाँ से स्क्रीन स्टील करके ले गए थे लोग। हुँ। मतलब क्या करें, ऐसी चोरों वाली सोसाइटी है अपनी। मैं मतलब ये वर्ड भी कितना गलत लग रहा है, लेकिन सोचो ये है, अपनी एसी नेचर में है। एसी कोच के अंदर भी ना वो जो मग्गा है उसको बाँध के चेन से रखना उसको पड़ता हाँ है, हाँ। ले जाके। तो वही, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है ना कुछ एक्सप्लॉइट करने की, हम सबसे आगे होते हैं। तो अब यहाँ पे भी एज अ बिजनेस ओनर फिर आपको ये चीजें करनी पड़ती है, मेक श्योर। हम्म। तो प्रतीक भाई, लाइक और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे ट्रैवल के, एंड व्हाट डू यू थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली? बहुत कुछ है यार। देख, सिविक सेंस तो है ही ऑब्वियसली, बट और चीज़ें भी हैं, जैसे कि वहाँ की एयर क्वालिटी ले लो, वहाँ की रोड्स देख लो, लोग अच्छे तरह चलते हैं वो देख लो। मतलब एयर क्वालिटी का तो इतना डिफरेंस है, और वो फील होता है, राइट? वहाँ के लिए अगर एयर AQI, मतलब बैंकॉक में था, अगर उनके लिए 100 भी है ना, तो लोग वहाँ पे मास्क लगा के घूम रहे थे। मतलब 100 उनके लिए एक काइंड ऑफ इमरजेंसी है। और हम्म। हमारे लिए AQI 100 इट्स नॉट एन इमरजेंसी, ये हमारे लिए अच्छी एयर मानी फ्रेश जाती है। एयर, फ्रेश एयर। मतलब दिल्ली में अगर हम दिल्ली रहते थे पहले, मतलब अगर दिल्ली में AQI 100 थी ना, तो हमें अच्छा लगता था कितनी फ्रेश एयर है आज, है ना? वहाँ हम्म। पे 100 नॉर्मल है, वहाँ पे 300-400 भी चल जाता है। वहाँ पे डेंजरस माना जाता है 800-1000 को, जो कि बिल्कुल सब पार डेंजरस है देखा जाए तो। अभी दिवाली ब्रूटल है मतलब अपने लिए वो, हाँ।
दिवाली के अराउंड गवर्नमेंट ने डाटा छुपाया कुछ, आई थिंक क्या किया आई डोंट नो, मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख छुपाया रहा क्या था। इन्होंने, पता है क्या करा है? इन्होंने ये करा है जहाँ अब इनकी चालाकी देखो, मतलब कैसे लोग हैं ये। इन्होंने क्या करा कि जहाँ जहाँ पर वो लगे हुए हैं ना, सेंसर लगे हुए हैं, वहां वहां पर ट्रक घुमा रहे हैं ताकि वो स्प्रे हाँ करके वो जो पोल्यूशन है उस एरिया का बैठ यार जाए ताकि वहां पर डाटा ठीक आए। ज्यादा ही बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट डे फिर रेखा जी आके बोल रही है कि देखो स्टैट्स देखो, आज के दिन इतना था, दिवाली के नेक्स्ट डे देखो इतना है, हमने तो बड़ा मेक श्योर किया कि पोल्यूशन ना बढ़े। और वो मैनिपुलेशन है सारी। सेम हम्म, छठ पूजा के दिन इन्होंने जो वो किया। अर्पित भाई आपने सुना वो एक यमुना के हाँ, एक घाट प्राइवेट पूल बनाया। बनाकर, है ना, हाँ, कि अब उनको पता है हम यमुना तो साफ कर नहीं पाए, लेकिन लोगों को दिखाना है। अब वहां पे उन्होंने साइड में एक पूल बना लिया जिसपे यमुना का पानी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था पानी भी। और वो वहां गंगा जल पे है। वो गंगा जल है। और वहां हाँ, पहुंच गया सुधीर चौधरी भाई अपना, कि देखो बीजेपी ने काम करवा दिया जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। ये मैनिपुलेशन सेल कर रहे हैं लोगों को, और लोग इसका पार्ट बनते जा रहे हैं, उनको रियलिटी समझ भी नहीं आ रही चल क्या रहा है। एक चीज ये भी देखो कि यमुना गंगा को हम इतना वो मानते हैं ना कि लोग नहाते हैं वहां पे, पूजा करते हैं कई लोग, फिर भी वो कितनी डर्टी डर्टी है देखा जाए तो। अभी वर्शिप और रिवर्स बट हम्म। मतलब आप उसको क्लीन नहीं करोगे पर वर्शिप कर रहे हो, आप नहा रहे हो जाके। और गणेश चतुर्थी पे देख लो, मतलब एक पूरी गणेश जी को बहा दिया जाता है वहां पे। मतलब कुछ सोचते नहीं है कि इससे हमारी रिवर डैमेज हो रही है, मतलब डर्टी हो रही है इससे यार। मतलब ठीक है धर्म एक जगह है, बट इससे कितना हार्म कॉज हो रहा है रिवर्स को। बाहर के रिवर्स को देख लो कितने क्लीन होते हैं, वो वर्शिप नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, फिर भी वो क्लीन रखते हैं। एवरीथिंग इज वेरी क्लीन। तो ये भी बहुत डिफरेंस है। हम वर्शिप करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते अपनी नदियों की। हम्म। वर्शिप तो हम हर चीज को करते हैं, हमारे लिए हर चीज भगवान है। यहाँ पे सारे ही नदियां भगवान है। लड़कियां भगवान का रूप, बच्चे भगवान का रूप, जानवर भगवान रिस्पेक्ट का किसी रूप। की नहीं है, रिस्पेक्ट किसी की नहीं है। और विद्या जिस भी वर्शिप तो जिसको करके ना हम खुद को संतुष्ट कर लेते हैं कि यार हम तो इतनी इज्जत देते हैं, देखो हम वर्शिप करते हैं, हम्म। और फिर उसके साथ सब कुछ करते हैं हम। हमारी नदियां से लेके गाय, मतलब जिसको वर्शिप करते हैं ना उसकी हालत देख लो आप, तो पता चल जाएगा लड़कियों को आपको कि देख लो यार, वर्शिप करने लड़कियां से हमारा भगवान को मतलब बोलते हैं क्या है। देवी का रूप। हाँ, जिस जिसकी पूजा करते हैं, सही बोल रहे हो, गाय हमारी माता है, उनकी हालत हमने क्या कर दी है। लड़कियों में देवी का रूप बसा होता है, लड़कियों की हालत यहाँ पे क्या है, जिस जिसकी पूजा करते हैं, सही बोल रहे हो। बुरी बस हालत वही है है। यार। एक रूल स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, 12 बजे बस पुलिस बार बंद करा देते हैं। बस एक चीज स्ट्रिक्ट है, हाँ, बस। 12 बजे पुलिस की गाड़ी घूमने लग जाती है कि बार बंद करो, बाकी कोई चीज स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मतलब जो मेन इश्यूज है उस पे तुम ध्यान नहीं दे रहे। इनको ये इशू है कि लोग रात को पार्टी कर रहे हैं। हम्म। मतलब बड़ा इशू बना रखा है मतलब। मसूरी में गया था ना, तो वहां पे छापे लगने स्टार्ट हो गए थे आई थिंक मिडनाइट से ही, रात के 11 बारह बजे बजे के शुरू हो बाद। जाते हैं वहाँ, यहाँ पे 11 ग्यारह बजे बजे शुरू से हो शुरू हो जाते गए हैं। थे। 11 बजे शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी ये प्रायोरिटी है कि लोग ना रात को एंजॉय ना करें, लेकिन पोल्यूशन ब्रीथ करें, इट्स ओके। गंदा पानी पिए, दैट्स ओके। खराब सड़कों पे घूमे, दैट्स ओके। पॉट होल में आके मर जाए, वो भी ओके। 12 बजे के बाद पार्टी नहीं करनी है, लेकिन वो नहीं सबसे लेकिन बड़ा यही क्राइम है इनके लिए। यही पुलिस जाके किसी जागरण को बंद नहीं कराएगी, जागरण चलता रहे पूरी रात, सही हाँ। बात वो है। पार्टी अलाउड है। यार पता है इसमें ना वो एक धर्म चीज ये पार्टी भी है। है कि लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं है। पता है अब जो लोग ये बार की म्यूजिक से चिढ़ेंगे ना, वो जागरण की आवाज से नहीं चिढ़ेंगे। और जैसे हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे साफ हवा, पानी, साफ पानी, लोग भी कंप्लेंट नहीं करते हैं इन चीजों पे। लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है कि वही बस बार बंद हो जाए। रात को बार पे कैसे पार्टी कर सकते हैं लोग, उनको नहीं पड़ी है, कोई कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं थाईलैंड गई थी, तो वहां पे मेरी एक थाई फ्रेंड है। तो हम टैक्सी से जाते थे, कहीं पे भी आते-जाते थे, वहाँ पे मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हम यूज़ करते हैं। तो एक दिन बस कैब का क्या हुआ था कि उसको एड्रेस समझ में नहीं आया। वो हमें 2 बार उसने कॉल किया और उसको एड्रेस समझ में नहीं आया, तो उसने कैब कैंसल कर दी। और वो जो मेरी फ्रेंड है, वो इतना उस चीज़ से इरिटेट हो गई कि मैं इसकी अभी कंप्लेंट करती हूँ। ठीक है, उसने कंप्लेंट कर दी उसी टाइम पे। अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं इंडिया वापस आई, तो मैं एक सुपरमार्केट में गई थी ग्रोसरीज़ की शॉपिंग करने। तो मेरा बिल-विल मतलब मैं सब ग्रोसरीज़ को बाहर लेके आ गई, धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। पहले तो कैब ने आने में 15 मिनट लगा दिए, और जब वो कैब आई ना, तो वो आ चुकी थी कैब पूरी मार्केट के एकदम पास में आ चुकी थी। उसने जैसे ही देखा ना कि ट्रॉली में सामान है, बंदे ने यू टर्न ले लिया।
और वो चला गया, भाग गया। हम्म। तो अब हम, और पता है हम ये छोटी-छोटी चीज़ें ना यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। मैंने कंप्लेंट नहीं की, मुझे पता नहीं मैंने क्यों नहीं की, और बाहर छोटी-छोटी चीज़ों पे कंप्लेंट हो जाती है। तो उनको ना, जैसे ड्राइवर्स को उनकी अपनी रेटिंग्स की भी परवाह है कि हमें कंप्लेंट हो सकती है। अब मैं यहाँ पे कंप्लेंट करूँगी भी तो शायद वो इग्नोर हो जाएगी वो बात, कि इतनी बड़ी बात है ही नहीं। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों को ना यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों? शायद हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। हमारे लिए जैसे पता है प्रिंसिपल्स, हम हाँ, प्रिंसिपल्स में ना बड़ा सब्जेक्टिव है। हमारे लिए प्रिंसिपल सिर्फ लिमिटेड हैं, अल्कोहल, लड़कियों के छोटे कपड़े एग्ज़ैक्टली। डालना और पार्टी करना। ये 3 चीज़ें कर रहे हो तो बर्बाद जनरेशन हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, एज़ एन इंडिविजुअल आपको लुक डाउन किया जाएगा। हुँ, इसके बाहर के कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती। आप जितने भी, मैं एक नया वर्ड सीख के आया हूँ, चटुकारिता। तो हम अंदर से बड़े चटुकारिता से भरे हुए हैं, है ना? वही लेकिन है। पता नहीं कहाँ से मैंने ये सुना था। तो हम बड़े चाटुकारिता वो तो हैं, होती है ना, किसी किसी पता की नहीं वो क्या करना, होता क्या बोलते हैं उसको, है। किसी की बटरिंग अच्छा, करना, बटरिंग। अच्छा मैनिपुलेशन। हाँ। अच्छा, मैंने गलत, कुछ और वर्ड होगा फिर। तो मतलब मेरा वो है कि ना हम बड़े सिद्धांतवादी लोग, हम अपने आप को समझते हैं कि 2-3 चीज़ों को फॉलो करके। हम दारू नहीं पिएँगे, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं डालने देंगे। पार्क में अगर एक कपल बैठ के अपना मोमेंट एन्जॉय कर रहा है, तो वो हुँ, हमें बड़ा गलत लगता है देख के। हम्म, लेकिन अगर वही लड़का बाहर जाके मूत रहा है किसी फुटपाथ पे, वो चीज़ वो ओके बुरा है। नहीं लगता, तो एग्ज़ैक्टली। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। लाइक ये क्या हमने अपने माइंड में एक मॉरल स्टैंडर्ड्स बिल्ड कर रखे हैं। हमें ज़रूरी है देखना कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्टिवली सही है, ऑब्जेक्टिवली गलत है। हम हुँ, स्टक हो रखे हैं कुछ बिलीफ सिस्टम्स पे, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल है अपनी ओल्डर जनरेशन का, लिटरली बताऊं तो। हुँ, हम्म, वही इन आइडियाज़ में स्टक है, वही इन आइडियाज़ को पास थ्रू कर रहे हैं। इसमें पेरेंटिंग का रोल तभी आता है। क्यों? अपनी जो यंग जनरेशन है ना, वो भी चेंज नहीं हो पा रही है। उनको सिखाया भी नहीं जा रहा ना स्कूल में, ना पेरेंट्स के थ्रू। तो वो कैसे अब एक्नॉलेज करना स्टार्ट करें? तभी हम ऐसे पॉडकास्ट लेके आते हैं, ताकि जो चीज़ आपको शायद स्कूल में सीखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली, जो चीज़ें शायद आपको अपने पेरेंट्स ने नहीं बताई, शायद हम बता दें, और आपके माइंड में ये चीज़ें बार बार जब प्ले होंगी ना, तो आपका ना खुद ही बिहेवियर चेंज होने लगेगा धीरे धीरे। हुँ। जितना आप सुनोगे ना, वो आपके माइंड में इनग्रेन होती रहती हैं चीज़ें। तो दैट्स और व्हाई वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट। आपका अगर चेंज होगा ना ये बिहेवियर, तो आप बाकियों का भी चेंज करोगे। बाकी भी फिर आपको ऐसा करते हुए दिखेंगे, आपके दोस्त या आपके फैमिली में कोई, तो आप रोकोगे उनको, यार ऐसे मत करो, ये चीज़ गलत है। हुँ, हम्म। इसलिए ये बट चीज़ ज़रूरी है। चेंजेस आई थिंक एजुकेशन से आएँगे, मेरे को लगता है। आई थिंक स्कूल सिस्टम में हमारा कुछ आई थिंक एक वो तो एक्टिविटी देखो, स्ट्रिक्ट होना स्कूल का चाहिए। तो ऐसा है कि हम ना उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। मतलब अब अगर उसको आज शुरू करेंगे ना, हुँ, तो उस चीज़ को उस लेवल तक पहुँचने में ना कम से कम भी नहीं, कम से कम भी नहीं तो 25 से 30 साल चाहिए। मतलब एक पूरी जो कहें कि पीढ़ी पूरी निकल जाए, इतनी इतना टाइम लगेगा अब। तो वो अभी कोई क्विक होने वाली चीज़ नहीं है। वो भी तब जबकि आज से काम शुरू करेंगे तब। और अभी तो कुछ पता नहीं है हुँ। कि क्या होगा, कब होगा? फिलहाल तो ये हो रहा है कि स्कूल जो थे, जो प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे, जैसे-तैसे जो भी चल रहे थे, वो पता नहीं कितने हज़ार, एक फिगर थी, वो बंद कर दिए गए हैं। और अब मोदी जी कुछ पता नहीं कौन से नए तरह के स्कूल खोलने पता है की बात। एजुकेशन सिस्टम पे अपना ध्यान कहाँ है अपनी गवर्नमेंट का? जो भी गवर्नमेंट आती है, कौन सी सही मुगल में। की चीजें ऐड करनी है, कौन सी मुगल की हटानी है। हिंदू, हाँ, बस मुस्लिम। ये है इंटेंट, कि अब हम छत्रपति शिवाजी को अपने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे इंटेंट है गवर्नमेंट का, और मुगल की चीजों को हटा देंगे। ये नहीं कि हुँ, कैसे हम लोगों को प्रैक्टिकल बनाएं, बच्चों को क्रिएटिविटी में हम उनको इम्प्रूव करें, एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव करें, मोटिवेट करें लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। हाँ जी, अपने हिंदू जो भी वो थे वॉरियर्स, अब उनकी गाथा हम सुनाएंगे। ये है इंटेंट। मतलब प्योरिटी करंट नहीं है। गवर्नमेंट का ना एम्फसाइज, मुझे एटलीस्ट लगता है कि मेजरली है वही अपने देश को ना हिंदुत्वा बनाने में। उनको नहीं हुँ। सही। फर्क पड़ता कि सिविक सेंस भाड़ में जाए, एनवायरनमेंट भाड़ में जाए। नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं वैसे आजकल? पता है, जब स्टार्टिंग में मैं देखता था उनको, मुझे लगता था कि वो एक वर्दी कैंडिडेट है, बहुत अच्छा काम हुँ। कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, आई डोंट नो। नहीं, अर्पित, मुझे भी आपका जो ओपिनियन क्या है नितिन गडकरी बीजेपी का? के अंदर ना, बीजेपी के अंदर मुझे जो एक बंदा जो ठीक लगता था,
वो नितिन गडकरी लगता है, मुझे लगता है यार ये बंदा हाँ विजनरी है। मुझे भी। लेकिन अब जो जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जो रोड्स जो है जिनकी जो कंडीशन हो रही है, मतलब जो चलो हाईवे बने, लेकिन उन हाईवे बनने में भी जो है, एक तो सबसे पहले जो आपने जिस तरह की क्वालिटी का क्लेम करा था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, कि ऐसे बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं, वो सबकी पोल खुल चुकी है, सबको पता है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाए। अभी ये पेरीफेरल बना था और इसका इतना प्रचार हुआ था कि भाई हमने पता नहीं क्या ही बना दिया है। इसमें इतने बम्प हैं कि मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी यहाँ से लेके और वहां तक जाए ना, मतलब 20-25 किलोमीटर सफर करे तो वो बीच में डिलीवरी हो जाए। वो इतनी ऐसी पता नहीं ऐसे रोड बनाई है, सीधी रोड नहीं बनानी आती यार, सीमेंटेड रोड बनाई है तब भी तुम पे सीधी रोड नहीं बन रही। ये मतलब पता नहीं इंजीनियरिंग का फेलियर है या पता नहीं किस चीज का फेलियर है कि हमें चीजें ही सही बनानी नहीं आती। मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया, उसमें बीच में ऐसे ऐसे बम्प है कि वो गाड़ियां उछल उछल जा रही हैं कई कई फीट। ये हालत कर रखी है। अभी भोपाल में एक जो हाईवे था उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन गायब हो गया और वो कई घंटों तक किसी को खबर ही नहीं है, किसी भी महकमे को। और उसके बाद में वहां पर जो एक बंदा था उसने जाके वो पहुंचा, उसने पुलिस को कॉल करा, पुलिस ने जाके तब वो जाके रोड बंद कराया। वो जो बंदा था उसकी भी गाड़ी जाते जाते बची थी, जब जाके उसने जो है पुलिस को कॉल वॉल करा। तो ये हालत है। और टोल का आप देख लो, टोल का तो समझो इतना इन्होंने खून चूस रखा है। पहले तो आप गाड़ी निकालते हो, रोड टैक्स भरो, ठीक है ना, रोड टैक्स आपसे पहले ही ले लेंगे। जब रोड टैक्स भर लिया तुमने, उसके बाद अब मैं टोल टैक्स भी दूं। और टोल टैक्स भी थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब ये इतना है। मैंने एक मतलब रफ आइडिया लगाया है, अगर आप कहीं जा रहे हो और 4,000 का आपकी गाड़ी का तेल लगता है ना, तो 1,000 रुपए का आपका टोल लग जाएगा। ये हाँ मतलब रफ आइडिया है मेरा, इतना ही लगता है, मैंने कई बार देखा है। तो और ये इस मतलब पता है इस वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इतना हाँ, नहीं वन ऑफ होता द है जो हाईएस्ट ये है, होता वाकई में इतना नहीं होता। और इवन जो छोटे छोटे मतलब जो इंटरनली कनेक्टेड जो लिंक रोड्स होते हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं, उन पे भी टोल लग रहा है। अरे हाईवेज पर चलो एक बार को फिर भी समझ में आता है यार, उन पर भी तुमने टोल लगा दिए। आदमी मतलब करे तो करे क्या। और और लोग भी सड़कों की इतने हालत हैं देख लो। और सड़कों की फिर चलो हम कह रहे हैं चलो टोल दे रहे हैं, तो कम से कम सड़क ही ठीक ठाक मिल जाए, वो भी ठीक नहीं मिल रही। फिर दूसरा, पेट्रोल का आप देखो, एथेनॉल पहले E10 लेकर आए, चलो ठीक है, चल रहा था काम। अब जो है अब सीधा E20 कर दिया। अब जो पुरानी गाड़ी जिनके पास BS4 गाड़ी लेके घूम रहे हैं, वो बेचारे क्या करें, उनकी गाड़ी एवरेज देना बंद कर दिया। एक सोचो यार, नहीं एक फर्क मिडिल पड़ता क्लास उनसे। आदमी जैसे तैसे एक गाड़ी लेता है और उसको सोचता है कि चलो अपने बहुत जरूरत के हिसाब से वो अपना चलाता है, सोचता है कि अपना किसी तरह से टाइम निकाल लूंगा। उसमें के उसका सोचो कि जो सोच के चल रहा है, चलो लोग मतलब सोचो आज भी गाड़ी अगर कोई लेने जाता है ना, सबसे पहला सवाल होता है एवरेज क्या देती है, क्योंकि वाकई में वो फर्क हम्म पड़ता है लोगों को उस चीज से। लोग पहले देखते हैं यार ये मेरी पॉकेट पर कितनी हैवी पड़ेगी। और तुम सडनली फ्यूल टाइप चेंज कर दे रहे हो, उसमें एवरेज में सीधा फर्क आ रहा है। मतलब जो 15 की एवरेज दे रही थी वो 8-10 का एवरेज देने लग रही गाड़ी। उसके साथ में फिर उसका जो पूरा जो फ्यूल लाइनिंग है, उसका फ्यूल पंप है, इंजन है, वो खराब हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अंधभक्ति का ऐसा चूरन चटा रखा है, उनको पता है हम कुछ भी कर लेंगे ना, इनकी चड्डी भी उतार लेंगे ना, तब भी ये कहेंगे मोदी जी ने किया है, तो कुछ हित में ही किया होगा। वो है ना कि मोदी जी अगर 2000 का भी कर देना हम तो लेंगे, मोदी चाहिए। वो बड़ी फेमस जो रील है ना, चाहे जो भी हो जाए। और इस पे मैं एक इंस्टाग्राम रील देख रहा था, अपनी जो सड़कों की हालत है ना, तो एक बंदा कहता है, वो भी अंधभक्ति था, ठीक है, कि ये ना कांग्रेस की चाल है। जब भी कोई नई रोड बनती है ना, तो रात में जब कोई नहीं होता तो कांग्रेस अपने कुछ बंदे भेजती है और हथौड़े लगवाती है इन रोड्स पे। खुद तुड़वाते हैं कांग्रेस वाले, ऑपोजिशन वाले, और फिर ब्लेम करते हैं नेक्स्ट डे बीजेपी को। तो ये ना एक ब्लेम करना ही नहीं चाहते बीजेपी को। हर जगह ना जस्टिफिकेशन ढूंढ लेंगे कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो कांग्रेस की कोई चाल होगी। आई एम श्योर कुछ कुछ चालें होंगी भी कांग्रेस की, लेकिन इसमें मत बिलीव करना। लोग ये समझते नहीं है भाई। मेन इशू लोगों को अवेयर, वही है ना, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों पे कि हालत सच में बुरी है। मतलब अभी भी लोग बीजेपी के फैन हैं। अगर देखा जाए, अगर उनकी हिस्ट्री देखा 2014 से अभी तक कुछ इंप्रूव नहीं हुआ है देखा जाए तो। मतलब हमारी एयर क्वालिटी जितनी थी उतनी और वर्स हो गई है बेसिकली। रोड क्वालिटीज अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और पे तो कोई बात ही नहीं करता। आई थिंक पॉलिटिशियंस में उनके डिबेट्स भी हो रहे होते हैं, तो इन चीज़ों पे तो बात होती ही नहीं है कि हम हम्म उनके मैनिफेस्टोस देख लो, तो वो कुछ नहीं कहता कि हम एयर इंप्रूव कर देंगे, हम रोड्स क्लीन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। मेन प्रायोरिटी कोई रखता ही नहीं है और कोई बात भी नहीं करता इन चीज़ों पे। मतलब लोग भी अगर आगे आए ना और क्रिटिसाइज करें इन चीज़ों पे, लोग इनको पॉलिटिशियंस को, हम्म वो शायद ध्यान देने लग भी जाए। पर मैं अपने फ्रेंड्स से भी बात करता हूँ तो उनके लिए भी ये सब नॉर्मल है। ठीक है, एयर हम्म क्वालिटी तो है, कोई नहीं, हम रह तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? पानी बुरा है तो है, क्या करें, मतलब ठीक है। तो वो अवेयरनेस कैसे आए वो मेरे को
पता नहीं कि क्या सॉल्यूशन है उस चीज का, कि लोगों में अवेयरनेस कैसे ट्रैवल, शायद ट्रैवल करना पड़ेगा यार, जब तक हम और नहीं, जाएंगे नहीं ना ट्रैवल बाहर। करके भी नहीं सीख रहे ना लोग ये। करते हैं, क्यों, सीखते हैं। कैसे, फिर क्या ही चेंज आएगा यार, बाहर इतनी इतनी मतलब अब हर चीज देख लो ना, एयर देशभक्ति क्वालिटी, पता है कम करने की जरूरत है हमें, मुझे क्या लगता है। पर वो ये कैसे ओवर होगी? पेट्रियोटिज्म है ना, गालियां देना स्टार्ट करो, गरियाना स्टार्ट करो, पता है यही सोल्यूशन है इसका। हम कंप्लेन ही नहीं करना चाहते ना, हम्म। हमारे अंदर से ना वो आग जलनी चाहिए। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना अपने घर के और चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ देख के ये सब कि क्यों हो रहा है। मेरे अंदर एक आग हम्म। जलती है, ये आग जलाने की जरूरत है अंदर लोगों में ना। आचार्य जी तो जला रहे हैं एक तरह से, लेकिन इस सेंस में भी जरूरी है। इंडिया को हेविली क्रिटिसाइज करो, और इससे आप एंटी नेशनल नहीं बन जाओगे। पता है जितना आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, उतना आप चिंता कर रहे हो अपनी देश की। हम्म। हम जो बातें कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी लव आवर कंट्री, और हम इम्प्रूव होते हुए देखना चाहते हैं। तुम हो एंटी नेशनल लिटरली बताऊं तो, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो इंडिया इम्प्रूव हो कभी। तुम्हें नहीं परवाह अपने देश की। अपने घर की एनालिसिस लेके देखो ना, अपने आपका घर अंदर से अगर साफ नहीं है, कूड़ा पड़ा हुआ है, आपको दुख होगा ना देख के। आप चाहोगे ना उसको इम्प्रूव करना। अपना देश भी तो अपना घर ही है ना। जैसे घर में क्लेanलीनेस मेंटेन करते हो, अपने बाहर सड़कों पे भी करो, अपनी नदियों को भी करो। हमारे घर पे जो पानी आता है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स में जो टंकियों में पानी आता है ना, जो नलकों में पानी आता है, वो ब्रश करने के लिए भी इनअप्रोप्रिएट है। तो जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं उनको एक गाइडलाइंस भी दी जाती है कभी कभी कि अगर आपको ब्रश करना है ना तो मिनरल वाटर से करना, बॉटल्ड वाटर से। तो इतनी ज्यादा डिटेरॉइटिंग सिचुएशन है अपने देश की, और फिर तुम देशभक्ति और जगाने में लगे हुए हो कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे तो कभी चीजें इंप्रूव नहीं होगी। क्रिटिसाइज करो, हेविली क्रिटिसाइज करो अपने जो भी आप चीजें देखते हो, और कंपेयर करना स्टार्ट करो। जहां आपको लगता है ना कि वेस्टर्न सोसाइटी बेटर है, सोचो कि क्यों बेटर है और हम कैसे इसको यहाँ पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एम्फोसाइज होना चाहिए rather देन कि हाँ वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया ना, तो मुझे भी ये लगता था कि ना, जो वेस्ट हेट फैला रहा है ट्विटर वगैरह पे ये सब, मुझे लगता था जब वो एक स्लम डॉग मूवी आई थी, याद है? हम्म। तो मुझे लगता था मूवी देख के कि यार ये वेस्ट को क्या खुन्नस है इंडिया से, कि जब भी कुछ मूवी बनाते हैं तो हमारी एक बैड साइड को दिखाते हैं। तो जब मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था वियतनाम में, मैं एक हॉस्टल में रुका तो मैं एक अमेरिकन से मिला। मेरी उससे इसी बारे में कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई कि व्हाट इज योर इम्प्रेशन ऑफ इंडिया। तो उसने वही बोला कि मैंने वो मूवी देखी थी स्लम डॉग, एंड आई थिंक और भी काफ़ी मूवीज देखी हैं, तो आई थिंक इंडिया की ऐसी ही इमेज होगी। तो फर्स्ट टाइम मुझे ना बड़ा गुस्सा आया कि ये तो बड़ा हाईली रेसिस्ट बंदा है, इनको नहीं पता इंडिया में तो साफ सफाई भी होती है ये सब। लेकिन आफ्टर आई ट्रैवल्ड अ लॉट आई रियलाइज कि ये इसीलिए है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में सफाई है, और हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स में गंदगी है। जो स्टीरियोटाइप बनते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं ऑन मेजॉरिटी। लाइक एक एवरेज इंडियन को भी पता है। आप जो साइबर सिटी की पिक्स दिखा के गुड़गांव की इंस्टाग्राम पे फैलाते हैं ना कि दिस इज ऑल्सो इंडिया, जो वेस्ट नहीं शो करता है। अरे साइबर सिटी जैसे कितने एरियाज है इंडिया में, एंड इवन शायद साइबर सिटी पे 10% मैं भी बताऊं नहीं ना, होंगे। अगर अगर ढंग से कैमरा लेके घूमोगे ना, वहां भी गंदगी दिख जाएगी। वहां पे हाँ भी चिप्स के हाँ पैकेट पड़े हुए, गुटखा थुका हुआ मिल जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, दीवारों पे वो चिपके तो होते हैं गुटके के निशान। तो आप मेजॉरिटी देखो इंडिया की क्या हालत है। स्टीरियोटाइप इसीलिए बन रहा है अपना। थाईलैंड का जो ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों नहीं है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इट इज क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड पीपल हैव सिविक सेंस। जो 20% हम कहते हैं ना, हम कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द इंडिया ऐसा है, बट कुछ अच्छे एरिया भी हैं। पर जो अच्छे एरिया भी है ना यहाँ पे, वो भी उस लेवल के नहीं है जो ये थाईलैंड और हाँ मलेशिया लेवल है, देखा जाए हाँ। तो। मतलब वो जो हमारे अच्छे एरिया है, उनके वहाँ के लो एरिया के कंपेयर कर सकता हूँ मैं, इतना फर्क है देखा जाए तो, जिनको हम सो हम्म। कॉल्ड एरिया कहते हैं। तो वो भी उनके लेवल का नहीं है बेसिकली। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया है ऐसा, ये हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। सही कहते हैं जो जो ट्रू लोग, कई कई लोग ब्लॉगर्स तो कुछ फेक से भी आते हैं वैसे, जो इंडिया की तारीफ करते हैं यहाँ आके, वो शायद व्यूअरशिप चक्कर में आते हैं। पर कुछ कुछ लोग ऑनेस्टली कमेंट कर रहे होते हैं, तो सच में ऐसा होता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वुमेन्स वर्ल्ड कप, सुना है न्यूज कि दो हाँ हाँ वुमेन हाँ वॉक कर रही थी, तो एक बाइक वाले बंदे ने हैरेस किया उनको, मतलब उनको फॉलो कर रहा था और इनप्रोप्रिएट टच भी किया। तो कितनी एम्बेरसमेंट की बात है देखा जाए तो ये।
मतलब कितनी एम्बैरेसमेंट की थिंग है कि कुछ वो वर्ल्ड कप चल रहा है, इतनी टीम्स आई हुई हैं, पर वो अपने होटल से शायद बाहर ही नहीं निकल सकती, वो घूम भी नहीं सकती, देख ही नहीं सकती, क्योंकि उनको डर लगेगा कि वो कैसे हम्म निकले। और हम ये बात आके बोल दें तो लोग हर्ट हो जाते हैं कि हम इंडिया को बहुत ही एक बैड लाइट में शो कर रहे हैं या फिर फॉरेनर्स इंडिया को बहुत बैड लाइट में शो कर रहे हैं। बट ये है रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है rather देन ना रोने के कि वो उनको यही पड़ी है कि इंडिया को डिफेम करना है, इंडिया के गुड पार्ट्स को शो नहीं करते हैं। वो इंडिया के गुड पार्ट्स को इसलिए नहीं शो करते हैं क्योंकि उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। वो जब साइबर सिटी आते हैं ना तो वो नॉर्मल है उनके लिए, नॉर्मल से भी शायद नीचे होगा, तो वो उसको क्यों शो करेंगे? हमें लगता है ना वो 4-5 हमने अगर बिल्डिंग बना ली, साइबर सिटी 5 किलोमीटर वाला एरिया भी नहीं है, हमने अगर वो बना लिया तो हम अब नेक टू नेक खड़े हो गए हैं विद द इंफ्रा ऑफ चाइना और जापान। पर उनके लिए वो कुछ नहीं है, तो वो नहीं दिखाएंगे वो चीज़। उनके लिए जो शॉक फैक्टर आता है वो आता है गंदगी देखकर। और यही लोग पता है देखने आते हैं इंडिया। मैंने कितने ऐसे गोरों से मिला हूं जिनका इंटेंट पता है इंडिया को विजिट करने का क्या होता है। हम भी देखना चाहते हैं कि लोग किस हालत में जी रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि जो इनकी हालत खराब है किस हद तक खराब है, एंड दे डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। जैसी वो एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं ना उनको वैसा ही दिखने को मिलता है। अपनी कैब्स की हालत ले लो, जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनका एटीट्यूड ले लो, मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलने से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एयरपोर्ट तक तो सब चंगा सी, जैसे ही गेट के बाहर निकले ना स्टार्ट होता है पहले तो कैब से। हम्म स्मेली कैब्स, कहीं कहीं एसी नहीं चल रहे होते हैं, और जो कैब ड्राइवर्स होते हैं वो कनिंग होते हैं, रूड होते हैं। फिर जहाँ तक वो लेके जाएगा वो नॉइस पोल्यूशन विटनेस कर रहा है, इतनी हॉकिंग क्यों हो रही है, यहाँ पे लेन्स क्यों नहीं मेंटेन हो रही हैं कार्स की, कोई कहीं से भी आ रहा है। फिर होटल में रुकेगा, होटल के बाहर की सिचुएशन देखेगा, यहाँ कोई क्लेanलीनेस नहीं है, मतलब। तो ये जब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वेस्टर्नर्स तो यही एक स्टीरियोटाइप वहाँ के लेके जाते हैं, अपने दोस्तों को फैमिली को भी यही एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। दैट्स वाई वी हैव द बैड इमेज। हम परफ्यूम्स नहीं लगाते हैं, और ये रियलिटी है। जो ये स्टीरियोटाइप है ना कि इंडियन स्मेल बैड, ये क्यों बना? मैं खुद पूछता हूँ ऑडियंस से, आपको क्यों लगता है स्टीरियोटाइप क्यों है? बिकॉज वी डू। मैं जब ऑफिस के लिए निकलता था ना मेट्रो में, नाक सड़ जाती थी कभी कभी मेरी, इतनी एक तो भीड़ होती है। और वही, क्योंकि देखो स्वेट तो आता है, अपनी जो इंडिया है वो एक हॉट कंट्री है, ऑब्वियसली आपको पसीना आएगा, आप स्मेल करोगे। तभी तो परफ्यूम्स की इन्वेंशन हुई ना, कि आप परफ्यूम लगा के निकलो। यहाँ लोगों को ये पता ही नहीं है। ये जो बाहर की लड़कियां भी होती है ना, उनका एक बेसिक क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इंडियंस ये रहता है, इंडियन स्मेल बैड। बाहर क्यों नहीं है? मतलब बाहर लोग तो दे स्मेल नाइस, व्हाई? दे हैव अंडरस्टूड सम थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू लिव इन अ सोसाइटी। यहाँ पे है ही नहीं भाई। मतलब हम ना बैकवर्ड चल रहे हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा। हम शायद हाँ 30-40 साल बिहाइंड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सिचुएशन पता नहीं ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही है। हम किसी भी उसमें देख लो ना, आप ट्रैफिक के मामले में देख लो, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लड़कियों की सेफ्टी, ऐसे लग रहा है दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। जब से ये मतलब हिंदुत्व मूवमेंट स्टार्ट हुई है ना, आई थिंक। हाँ, पहले पता फिर नहीं। भी शायद कुछ चीज़ों पे ध्यान था, लेकिन अब तो वो और सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है और किसी का ध्यान भी नहीं है इस चीज़ पे। नहीं, पता नहीं वाक़ई वो में बिगड़ ही रही कैसे। है। हाँ, आंकड़े अगर उठा के देखोगे ना, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखो तो चीज़ें बढ़ती हुई की तरफ ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। हुँ। और क्या वही है ना रीजन हमारे लगता ना है लेकिन गुरुस। इसका? यार पता है हमारे ना गुरुस वगैरह भी ऐसे बने हुए हैं ना। अब देखो एक होता है ना, अब हम हमारी जैसी जनता जो हो गई, अब वो किसी को सुनेंगे, मीडिया में कुछ सुनेंगे, मीडिया बिकी हुई है काफ़ी सारी, ठीक है? फिर सेकंड होता है कि जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, ये देख बाबा वगैरह जो होते हैं, ठीक है? तो ये लड़कियों पे कैसे वो करते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े थे इसलिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जिस जिसको फ़ॉलो कर रहे हैं ना, हमारी जो फिगर्स हैं जिसको हम मानते हैं मोटिवेशनल फिगर्स, वही ऐसे-ऐसे चीज़ें बोल रही है ना, तो इंडिया शायद और पीछे जा रहा है। मतलब अब गुरु ही आके ये बोल रहे हैं कि लड़कियों के कपड़ों की वज़ह से उनका रेप होता है, उनको बाहर नहीं हम्म निकलना चाहिए, उनकी जल्दी शादी करा देनी चाहिए, लड़कियाँ पूरी तरह डेडिकेटेड होनी चाहिए लड़कों के प्रति, ठीक है? कि लड़क अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। तो अब हम बात करेंगे
डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है? तो इसमें ये हम देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है अभी भी, काफ़ी सारी जगह पे। क्योंकि अभी भी लड़कियों की वही इमेज है कि छोटे कपड़े पहनेगी तो बेकार लड़की है, अगर लड़की पूजा-पाठ नहीं करती है तो लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, लड़की अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके डिवोर्स ले रही है तो लड़कियाँ आजकल अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ना शायद ये चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं पे भी हम प्रोग्रेसिव सोच प्रायोरिटीज को गलत है। प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, प्रोग्रेसिव हम हो ही नहीं रहे, रिग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था ना, तो वो वाली चीज़ें वापस आ रही हैं। बीच में शायद फिर भी चेंज हुआ था कि लड़की को पढ़ाओ ये सब चीज़ें, अब वो और पता नहीं क्या रिग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट करते जा रहे हैं। प्रायोरिटीज गलत प्लेस पे हैं आई थिंक। प्रायोरिटीज बहुत गलत है। अब ये देख लो, जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ तो इतना क्लीन रखते हैं ना दिल्ली एयरपोर्ट को, देखा जाए तो। मैं वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम बिल्कुल चमक रहा होता है। वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लीननेस पे काम चल रहा है। पर वहीं अगर मैं पब्लिक टॉयलेट्स की हालत देख लूँ, वो बुरी है। हम्म। तो मतलब प्रायोरिटीज क्या है? मतलब एयरपोर्ट को चमकाने में लगे हैं देखा जाए तो, और बाहर देखा, अगर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए तो गंदगी गंदगी है। तो मतलब ये माइंड में नहीं आ रहा है इन लोगों के कि हम एयरपोर्ट को तो साफ कर रहे हैं, पर बाहर का क्या? मतलब बाहर भी तो फिर तुम क्लीन रखो ना, रोड्स क्लीन रखो, सब कुछ क्लीन रखो। खराब है। रेलवे स्टेशन इंप्रूव होने चाहिए। रेलवे स्टेशन की हाँ। हालत क्या है? पहले वो तो एडवांस हो, ट्रेन तो एडवांस हो ही रही है ऑब्वियसली। चक्कर है बट ना कि जो गरीब लोग हैं ना, उनको उनको तो उनको पता है कि उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है कि अगर आप उनके लिए कुछ ट्रेन व्रेन ठीक कर दोगे तो वो उनके लिए ना वो क्लीनलीनेस का उन्हें कभी सिखाया गया, ना उनको इस सबसे फ़र्क पड़ता है। हाँ। आप उनके टॉयलेट बनाओ, क्लीन है, नहीं है, उनको तो सड़क पे जहाँ कहीं दिखेगी दीवार वो वहीं पे कर लेंगे अपना, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा हुँ। तुमने टॉयलेट बना दिया, नहीं बना दिया। बाकी जो लोग हैं जो थोड़े से अपर मिडल क्लास आ गए हैं, उससे ऊपर पहुँच गए, तो उनके लिए थोड़ी फैसिलिटी डेवलप कर दो ताकि उनको लगे कि हाँ, भारत तरक्की कर रहा है, मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये उस सोच से। और दूसरा क्या होता है कि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी दिखता है कि हाँ, अच्छा अच्छा एयरपोर्ट चमका के बना दिया, लग रहा है कि हाँ ठीक है इंडिया। लेकिन बाहर तो सब हालत ही खराब है। मतलब एयरपोर्ट पे सोचो टॉयलेट क्लीन है, बढ़िया है, लेकिन बाकी आप देखो पब्लिक जो टॉयलेट है उनकी हालत इतनी खराब है। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि मैं अब यहाँ पे दिल्ली नोएडा मतलब आने-जाने में कई बार काफ़ी लंबा ड्राइव करना पड़ता है और ऐसा होता है कि बीच में कहीं न कहीं लगता है कि यार टॉयलेट आ रही है, कहीं पे रोक के कर लेते हैं। मतलब पब्लिक टॉयलेट में जाने घुसते ही चक्कर आने को हो जाते हैं, ये हालत होती है हाँ, उसकी। तो फिर कोशिश यही होती है बहुत कि ही भाई ज़्यादा। कहीं चल के कहीं मैकडी पे रोक लो या कहीं किसी ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह पे रोक हाँ, रा के मुँह में कर लो। पब्लिक टॉयलेट जा ही नहीं सकते आप। ये बुरी वही। हालत है। तभी मन में कभी कभी ये भी आता है ऐसे ओपन ग्राउंड दिखे तो वहीं कर लो, क्योंकि इतने गंदे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ना कि नाक हाँ, सड़ाने से अच्छा है कि कहीं बाहर ही कर लो। हुँ। और ये बहुत गलत है, लेकिन क्या करें। अपने स्कूल्स अच्छा का भी थोड़ी-सी याद ना है मुझे, पब्लिक तो ऐसे होते थे। पब्लिक में भी सिविक सेंस की बड़ी कमी है। मैं देखता हूँ यहाँ पर नोएडा में एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर इन्होंने बीच-बीच में बना रखे हैं। इधर यमुना एक्सप्रेसवे है, उस पर भी बीच-बीच में बने हुए हैं रेस्टिंग पॉइंट। उनमें जाओ, लोगों के इतना सिविक सेंस नहीं है यार। मतलब यार गुटखा उसमें मत थूको ना यार। उसमें उसी में गुटखा थूक दिया, वो पूरा भर के ऊपर आ रहा है। इतनी गंदगी यार। मतलब आप पॉटी गए हो, क्या फ्लश का बटन दबाने में जान जा रही है? हाँ, उसको दबा दोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? वो नहीं दबाएँगे यार। मतलब कभी तो इतनी गुस्सा आती है यार। हैबिट ही नहीं है। जैसे कोई पब्लिक वॉशरूम पे आप मूत रहे हो, ठीक है, अब धार आपके कंट्रोल में है ना, वो धार को वहीं लेके जाओ ना जहाँ जानी चाहिए। वो इधर उधर क्यों जा रही है? मतलब इतना तो कर सकते हो यार, ये बेसिक सिविक सेंस है। ऐसे ही भुवन बाम का वीडियो था इसी पे, वो अवेयरनेस ही फैला रहा था कि आपको टॉयलेट करना भी क्या हमें सिखाना पड़ेगा? ये तो बेसिक चीजें हैं शायद कि सिखाना जहाँ ही पर पड़ेगा। ये भी सिखाना पड़ेगा हमें वीडियो पे आके। सोच के देखो, इतनी लैक ऑफ सिविक सेंस क्यों है अपने देश में। पता जाहिल नहीं, टाइप की हरकतें हैं अपनी, और ये अजीब इम्प्रूव होती हुई हरकतें दिख नहीं हैं। रही है। और जब पता है से बीजेपी वॉशरूम आई में है तब से सिविक सेंस और खराब हो गया, आई डोंट नो वह व्हाई। वही बोल रही हाँ, बढ़ती जा रही हैं ये चीज़ें। शायद उनका मुद्दा वो पलटता जा रहा है ना यार, वही हिंदू-मुस्लिम वाली चीज़ें हो वही रही है, हैं। बस मंदिर तो बनने चाहिए हमारी और कोई प्रायोरिटी प्योरिटी नहीं है। जैसे हम एक वीडियो वायरल हुई ना बहुत अयोध्या टेम्पल की, वहाँ पे जैसे टेम्पल को तो इतना सजा दिया, इतना पैसा लगाया है और बाहर उसके बच्चे जो हैं, इतनी गरीबी है वहाँ पे कि दिए में से वो दिए चुरा रहे तेल हैं चुरा शायद, रहे हैं। तेल तेल चुरा चुरा रहे रहे हैं हैं। दियों में से, हाँ। अब ये कितनी यार मतलब अब उनको भी हम सिविक सेंस के बारे में क्या ही बोले, उनकी इतनी हंगर है उनके अराउंड, ठीक है, इतनी पॉवर्टी है, तो उनको भी हम क्या ही बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का उस पे ध्यान नहीं है। तुम बेफालतू का पैसा लगाए जा रहे हो, बेफालतू का भी चलो नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना पैसा लगा रहे हैं कि तुम एजुकेशन सिस्टम पे बच्चों पे ध्यान नहीं है।
अब यहाँ के वो देखो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी ज़रूरत है। यहाँ तक पानी आ रखा होता है बाढ़ में और बच्चे उस पानी के अंदर पैर डाल के पढ़ रहे हैं। ऊपर से छत टपक रही है और इनका ध्यान कहाँ है कि यहाँ सोने की चादर चढ़ा दो, यहाँ डोनेशन कर दो, इस मंदिर में इतना पैसा लगा दो। तो वही प्रायोरिटी बहुत गलत सेट है ना। वोट और ना फिर हम तमाशे से बच्चों मिलता को है। भी। हाँ। तमाशा करने में जो जो भी गवर्नमेंट आती है ना, अच्छा एक तो क्या है कि 5 साल का टेन्योर होता है। अब 5 साल के अंदर जो भी गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ करना चाहती है कि वो दिखे। ऐसा कुछ अब जैसे मान लो एजुकेशन को अगर आपको ठीक करना है, आपको जो प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको इम्प्रूव करना है, वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी, उनकी बिल्डिंग्स, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको होने में कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 साल लगेंगे, ये सब अगर ठीक से करा जाए। गवर्नमेंट उधर ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट कहती है यार ऐसी चीज़ करो जिससे वोट मिले। वो चीज़ों को वोट में कन्वर्ट करना चाहती है। वो क्या करेगी, मिड डे मील, सारा जो फोकस होगा वो मिड डे मील पे होगा, कि खाना अच्छा मिलेगा ना तो वहाँ से लोग वोट देंगे। तो एजुकेशन पे फोकस नहीं है, मिड डे मील बढ़िया मिल रहा है ना, हाँ तो चलो ठीक है, उस पे फोकस डालते हैं। बिल्डिंग बिल्डिंग उनको पता है कि यार इन लोग इनके तो ये तो खुद ही छप्पर में रहते हैं, तो इनको तो अगर एक बिल्डिंग ही मिल रही है ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह की सोच से चलती हैं यहाँ पर सरकारें। एक्चुअल में हमने ना जो हमारी जो मोरालिटी कहो या सिविक सेंस कहो, उसकी जो परिभाषा है ना वो बड़ी गड़बड़ है। सफाई हमारी परिभाषा में नहीं है। एक ईमानदारी जो होती है वो हमारी परिभाषा में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मतलब मिसिंग है, जो बहुत ज़रूरी हैं। हुँ। मतलब जैसे अगर कोई कहीं पर सफाई नहीं है या कोई स्ट्रीट वेंडर अपना पूरा हाथ घुसा के उसमें गोलगप्पे खिला रहा है, वो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम खा लेंगे। कई तो उसमें अपना हाथ ही धुल दे रहे हैं बनाते-बनाते। उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमारी मोरालिटी या सिविक सेंस में नहीं आता। या कोई हुँ। रेड लाइट जंप कर जाए, वो भी सिविक सेंस में नहीं आता। सिविक और मोरालिटी की बात करें तो कोई ईमानदारी वगैरह है, मतलब लोग कहते हैं कि मैंने तो जी ले दे के अपना काम करा लिया, या मतलब कोई रिश्वत ले रहा है, उसको रिश्वत लेने में कोई गिल्ट नहीं है, उसको कोई ऐसा मोरल बैरियर उसको महसूस नहीं हो रहा। या कोई नेता बहुत बड़ा करप्ट है या उस पर केस चल रहे हैं, और हमारे लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है यार नेता है, उसने चल रहे हैं केस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको वोट दे के आ जाते हैं। हाँ। एज लॉन्ग एज वो हमारी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, तो हमें हमें फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करता है। ये हमारे हमारे लिए मोरालिटी का बैरियर नहीं बनते। हाँ, हुँ। लेकिन हमारे लिए मोरल का बैरियर क्या बनेंगे कि अगर उसका कोई सेक्स स्कैंडल हमारे सामने आ जाए, किसी किसी नेता का, हम्म अब वो किसी लड़की के साथ या किसी अफेयर है उसका, अबे तो वो तो उसकी बीवी का कंसर्न होना चाहिए ना, तुम्हारा कंसर्न क्यों है? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो उसकी बीवी जाने, लेकिन वो तुम्हारा कंसर्न बन जाता है। कोई लड़की क्या कहते हैं पार्क में घूम रही है किसी लड़के के साथ, वो तुम्हारा कंसर्न बन जाता है। पार्क में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उससे वो तुम्हें फर्क नहीं पड़ कंसर्न रहा है। नहीं है, वो हाँ। कंसर्न नहीं है हुँ। तुम्हारा। वो नहीं वो मतलब हम एक ओशो ओशो के ऊपर भी एक क्या हुआ था कि ओशो अ, तो इस मामले में बड़ा खुला था। तो वो किसी होटल में होता क्या था कि कुछ जो शिष्याएँ वगैरह होती थी, वो कहती थी कि मुझे आपके साथ रुकना है। तो ओशो एक हुआ कोई पत्रकार था, उसने देख लिया कि होटल के रूम में ओशो के कोई किसी शिष्या भी रात को रुकी है। तो उसने वो एक बड़ा-सा लेख लिखा, उसमें न्यूज़पेपर में छाप दिया। ओशो ने अगले दिन उसपे जो स्पीच दी थी, वो स्पीच कहीं ढूँढ के मैं भेजूँगा आपको, बड़ी सुनने लायक है। तो उसने कहा देखो, आपके जो मोरालिटी के पैमाने हैं ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपके हिसाब से मैं इमोरल हो सकता हूँ, और मैं और जो तुम्हारे जो मोरालिटी के पैमाने जो तुमने सेट कर रखे हैं, जो तुम कहते हो कि भई ये नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे जितने कस-कस के लंगोट बाँधे हुए जितने तुम्हारे गुरु हैं, वो सब क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। लेकिन तुम्हारे लिए वो लंगोट उनकी कसी रहनी चाहिए, वही तुम्हारे लिए मोरालिटी है। भले वो तुम्हें किसी भी तरह से लूटते रहें, तुम्हें धोखा देते रहें, तुम्हारा उल्लू बनाते रहें, वो तुम्हारे लिए इमोरल नहीं होता है। कह रहे मैं मेरा कोई जिस तरह की मोरालिटी तुम क्लेम करते हो, मेरा ऐसी कोई मोरालिटी का दावा ही नहीं है। मैं क्लेम ही नहीं करता तुम्हारी मोरालिटी। तो हम्म बाकी मतलब बड़ी ऐसी चीज़ों को हमने बना रखा है कि जिससे हम बड़े हमें लगता है हमारी संस्कृति खतरे में आ गई। लेकिन नदियाँ में कूड़ा बहता रहे, कचरा बहता रहे, उससे हमारी कोई संस्कृति खतरे में नहीं आती। हम खुद बोरी भर-भर के कचरा अपना पूजा का वहाँ पर उड़े लाते हैं, और उससे हमें लगता है कि हमारी कोई संस्कृति खतरे में आ रही है। अभी एक वीडियो देख रहा था कि अभी तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि हर त्योहार जो है ना, वो पता नहीं नदी पे ही जाके खत्म होता है वो। कुछ ऐसा हाँ, ये सिस्टम पता हो नहीं गया। क्या कनेक्शन है, ये मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ। चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे अभी ये छठ गई है, हाँ। हमारे सारे त्योहार जाके नदी पे खत्म हो रहे हैं। तो नदी पे जाएँगे, अच्छा वो जो आइडल वगैरह हैं जिसको कि वहाँ पर वो समर्ज करते हैं, वो तो करेंगे करेंगे। साथ में अपने घर का जो पूजा का पूरे साल का जो पूजा का इन्हें जमा करके फेंकते अब नहीं वो है। भी डंप कर देंगे, हाँ, हाँ। वो भी डंप करते हैं। अच्छा उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो धूप बत्ती के पैकेट होते हैं, वो भी उन्होंने रखे होते हैं।
वो भी नहीं फेंकते कचरे में, वो भी जाके नदी में डंप करते हैं। ये मतलब मतलब नदी को कूड़ा खाना बना रखा है और फिर हाँ, कहते हैं कि हम वर्शिप करते हैं नदियों को अपनी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये कॉमन सेंस की भी कमी है, सिविक सेंस की कमी, कॉमन सेंस की कमी। मतलब क्या क्या सिखाया जाए लोगों को फिर? अवेयरनेस की कमी। क्या करें, मतलब क्या सोल्यूशन क्या है? मुझे चेंजेस लिटरली कैसे समझ आएगा? नहीं आता। बहुत बिग लेवल पे चेंजेस आने होंगे, पर कैसे आएंगे? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को भी लगता है कि एकदम से तो क्या हम चेंज होगा मतलब नहीं, हमेशा बहुत कंप्लेन ही टाइम करते लगेगा। रहेंगे? ये पता है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मीडिया कुछ नहीं कर रही है। मीडिया का बहुत अच्छा एक ना निकल सकता है इनका इम्पैक्ट हो सॉल्यूशन। सकता है, हाँ। हाँ, जैसे मैं एक देख रही थी, एक वीडियो थी जहाँ पे पूछा जा रहा था वही फेसबुक के सीईओ से कि आपको पता है कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम की वजह से बच्चों में कितना अपनी सेल्फ इमेज को लेके वो आता जा रहा है, नेगेटिविटी आती जा रही है, कितना इनसिक्योर हो रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे। आपने इसके इसके लिए क्या किया? ये बहुत रील वायरल हो रही है। अब ठीक है, वो कितना मीडिया में कितने अच्छे मैसेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया जैसी कंसर्न हो गई, कुछ भी वहाँ पे हवा में कुछ प्रॉब्लम होती है, हल्का-सा भी वो होता है, तो वो बोल देते हैं कि इमरजेंसी लग जाती है। अब यहाँ पे तो ऐसे मैसेजेस को प्रमोट ही नहीं किया जाता ना। तो अगर हम मीडिया इतने अच्छे-अच्छे मैसेजेस कर सकती है ना कि देखो गरीबी कितनी है, लड़कियों के साथ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारी हवा कितनी गंदी है, खाने-पीने साफ नहीं है। वो 1-2 दिन मतलब उछलती है बात कि आज ये वाला ढाबा बंद कर दिया, कि यहाँ पे तो फूड में मिक्सिंग मिली थी, वो 1 महीने बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो मीडिया बहुत चीज़ें कर सकती है, लेकिन हमारे वही मीडियम्स ही नहीं है ऐसे जहाँ से हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। सब खत्म हो चुके हैं बड़े लेवल पे जो मीडियम्स हम बोल सकते हैं। यूट्यूब है एक बड़ा मीडियम। इसमें भी हम्म। यार लोगों अब देखना, ये सोचो कि ऐसे वाले चैनल्स जैसे जिन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, कितने लोग सुनते होंगे? कितने लोग ऐसा कंटेंट देख रहे हैं? वो ऐसा मेजोरिटी कंटेंट लोग तो नहीं ऑफेंड देखते हो हैं। जाते हैं। हाँ, सोशल मीडिया एक मीडियम है, बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन इसकी ना बस दिक्कत एक है। दिक्कत ये है कि ये वो जो कंटेंट है ना, वो उसी को दिखाता है जो उस तरह के कंटेंट को पसंद करता है। हाँ, ये दिक्कत है हाँ, सबसे बड़ी। मतलब जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये वहीं उसी तक जाएंगी जो इन बातों को पसंद करता है, जबकि हाँ, जानी उस तक हाँ, चाहिए जो जो इनसे ऑफेंड होता है, ताकि वो कुछ उसकी सीखे। ऑडियंस नहीं है। ये काम वही। केवल मेन स्ट्रीम मीडिया ही कर सकती है, क्योंकि वो ऐसा है हाँ, कि वो सबके पास जाता है। हुँ। अब उन पे अपना जो ट्रस्ट वीडियो भी पे करते हैं कमेंट्स लोग। आएंगे, अब आई एम श्योर अपनी ऑडियंस बोलेगी कि हाँ, यू मेड अ ग्रेट वीडियो और बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन जिस तक वो मैसेज पहुंचने की जरूरत है, तो पहुँचा वहां ही तक तो नहीं। एल्गोरिदम उनको लेके ही नहीं गया। सही बात। और अगर उनको लेके जाएगा भी ना, लाइक गलती से टकर भी गया ऐसा वीडियो, तो फिर उनके अंदर फिर वही देशभक्ति वाली भावना जाग जाती है। बकवास कर रहे हैं। ये तो वही होंगे ध्रुव राठी जैसे एंटी नेशनल होंगे, लिबरल्स लोग हैं फालतू के, इनको सुनने की जरूरत ही नहीं है। और ये लेबल करना बड़ा गलत है। मतलब ध्रुव राठी के बहुत ऐसे वीडियोस हैं जिसपे ना वो इतनी राइट अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है, सिविक सेंस को लेकर, कहाँ कहाँ हम लैग करते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी भावना ही ये बन गई है कि ध्रुव राठी तो एंटी नेशनल है, ये आके जो बोलेगा गलत ही बोलेगा, इसलिए आप उनकी उसकी राइट एडवाइस को भी इग्नोर कर रहे हो। जैसा दिवाली केस पे हुआ, वो कह रहा है भाई पटाखे कम छोड़ना क्योंकि पोल्यूशन बढ़ जाता है। अब तो इसलिए बोल दिया तो अब तो हम और फोड़ेंगे। लोग रील्स बना रहे हैं ध्रुव राठी का ऊपर वीडियो लगाकर और फिर नीचे फूलझड़ी जलाते हुए। ये कहाँ की समझदारी वाली चीज और कर रहे वो हो तुम? बाहर बैठा है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा तुम्हारे उससे, क्या वो तो फर्क पड़ बाहर रहा है? बैठा है ना। उसने दिखाया ना, बोले देखो मेरा तो एक ही भाई 10 पे चल रहा है, तुम्हारा चल रहा है 500-600। इसमें ना यहाँ जिनके जिनके बिग फॉलोअर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे राइट विंग हाँ, कुछ होते हैं ना जिनकी बिग फॉलोअर, जैसे कुशल मेहरा हो गया या शाम शर्मा हो गया, हम्म। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहते तो बाहर है। वैसे देखा जाए तो शाम शर्मा आई थिंक यूएस रहता है, राइट? यूएस रहता है, हाँ। कुशल मेहरा तो कनाडा रहता है मोस्टली। वो कह रहा है कि इंडिया में पटाखे उड़ाओ और इट्स गुड। मतलब ये कितनी वो गलत बात है देखा जाए तो। इससे ये खुद भी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। हम इससे एयर हार्मफुल कर रहे हैं, हम मोर पटाखे लगाएंगे तो एयर पोल्यूटेड होगी। और तो ये चीजें हिंदुत्व प्राइड जाग जाती है ना अंदर। हम्म, वही, ये यहाँ धर्म पता से है। जब तक ये नहीं
छूटेगा ना अपना हाँ, यहाँ प्राइड। यहाँ इंडिया में ना लोग रिलीजन से बहुत अटैच हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं और बहुत बड़े नंबर पे लोग अटैच है रिलीजन से। तो अगर रिलीजन गुरुस ऐसी-ऐसी बातें करेंगे ना कि सफाई के बारे में, लड़कियों की सेफ्टी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तब मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है। क्योंकि उनके मुख से जो भी चीज़ निकली ना, उनको लगता है कि भगवान की वाणी। इन्होंने जो बोल दिया वो सही है। तो अगर वो सच में सही चीज़ों पे बात करेंगे ना, तो बहुत बड़े लेवल पे चेंज आएगा। क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा अटैच है ये रिलीजन गुरु से, रिलीजन फिगर से। तो अगर ये चेंज मतलब लाएँगे तो मतलब इनको इम्पोर्टेंस देंगे ऐसी चीज़ों को तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इंडिया में। लेकिन वही ना, जो जी। रिलीजियस गुरु जो बनते हैं ना, वो जो सबसे बड़ा अनपढ़ निखट्टू जो किसी काम का हाँ, नहीं यही होता, तो प्रश्न नकारा होता है, था। वो रिलीजियस गुरु बनता है। वो खुद ही एकदम बॉडम किस्म का आदमी, वो क्या शिक्षा देगा? एक ना वही कोई तो। भक्त गया किसी बाबा जी के यहाँ पे, नाम नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो उसने उन बाबा जी से पूछा कि बाहर के जो देश हैं वो इतने साफ हैं, वहाँ पे इतने ऑर्डर में कार्स वगैरह चलती हैं, सिविक सेंस हाई है ये सब, और अपना जो देश है वहाँ पे देवता देवतियाँ इतने हैं, हमारा तो देश ही लैंड ऑफ गॉड्स है, तो यहाँ पे इतने इश्यूज क्यों हैं? तो उन बाबा जी का सिर्फ एक रिप्लाई आया कि ये जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हो ना, ये जरूरी नहीं है। आप ना उनके रिलेशनशिप्स को देखो, वहाँ पे डिवोर्स रेट कितना हाई है, फैमिली साथ में नहीं रहती हैं। तो अपने देश की ये क्वालिटी है, इस चीज से हमें फर्क पड़ना चाहिए कि यहाँ फैमिली साथ में रहती हैं, फैमिली वैल्यूज, संस्कृति। तो इन बाबाओं गुरुजियों की जो प्रायोरिटी है ना, वो सिर्फ इसी चीजों पे आके अटक जाती है। ये एक सुना था, ये बहुत ही फ़नी सी चीज़ हुई थी, जया किशोरी मैं नाम ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक कथा सुना रही थी, उसमें किसी ने पूछा कि मोरनी के बच्चे कैसे होते हैं? तो उसने क्या आंसर दिया था कि मोरनी मोर के आँसू पीती है तो बच्चा होता है। और लोगों ने तालियाँ बजा रहे हैं उस सेंटेंस पे कि देखो मोर कितनी पवित्र है, मोरनी कितनी पवित्र है, कितना पवित्र वो है, अरे, ऐसे बच्चे होते हैं इनके। उसी को वो नेशनल तो बर्ड बना रखा है अपना। तो अब सोचो ना वो भाई तो क्या सोचो सीख रहे हैं यार लोग। वो तो सोचो, धर्म गुरु है और बेचारी छोटी सी थी जब से ही वो कर रही है, और मेरे ख्याल से पढ़ाई वढ़ाई भी ऐसी हुई कि जब फेम ही मिल गया उसी काम से करने से, तो हुँ। फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? मतलब पढ़ने का तुम्हारा मतलब यही है ना, पैसा कमाना। जब पैसा आप ऐसे ही कमा ले रहे हो तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? वो हाँ, तो चलो ठीक है। एक उसका राजस्थान के हाई कोर्ट का जज, राजस्थान के हाई कोर्ट के जज ने भी सेम बात कही थी। यही और वाली। वो भी बड़े, हाँ, यही बात कही थी मोर उसने वाली। भी। अरे मोर वाली। ऐसे अंधविश्वासों में लोग फंसे पड़े हैं ना, लाइक कैसे ही पढ़ बढ़ेगा लिख यार जाएंगे, ज़माना। हाई हाई डिग्रीज कर लेंगे, तब भी इन बिलीफ सिस्टम्स में अटके हुए हैं। बहुत भाई मुश्किल है यार एजुकेशन का निकलना। मतलब ना सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं होता। हुँ। एजुकेशन का मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस में हम बहुत लैक करते हैं, क्या करें? तो जितने भी राइट विंगर भक्त हैं, अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को। हर एक इन्फ्लुएंसर जो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज ही वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। ये बात अपने दिमाग में डालकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन हाइप फैला दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भक्तों जैसे फ्रेंड्स से, ताकि उनके अंदर कुछ अवेयरनेस आ पाए। तो ठीक है, एंड टाटा, बाय बाय। बाय। ओके।